फिर कुछ गड़बड़ी तो नहीं। तेरे और से तो एक बार वो एडिट होने वाला था जो फाइल डिलीट हो गई थी, एक चाइल्डहुड स्टोरीज की। भाई फिर ऐसा हर बार सालों पुराने गड़े मुर्दे निकाल रहे हो, फिर क्या करें? गड़े मुर्दे खैर, लेट मी जस्ट raise the temperature first क्योंकि it's gonna be hot today. ओहो 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 भाई ऐसा तो क्या ही बात कर लेंगे हम। भाई कितना बज रहा है 6 बज रहे अभी? हाँ बस अभी मेरा मौन व्रत बस शुरू ही होने वाला था। वैसे भी जो टॉपिक है उसमें तुम मौन ही रखे तू। क्या whatever, let's start. What's your body count भाई? What the fuck ब्रो ये एक सेकंड में भड़ाक दे oh क्या my डाल god दिया। oh my god मतलब मुझे लगा थोड़ा तो टाइम लेंगे हम लोग ये चीजों में आने I में। mean, फिर धीरे धीरे क्यों कंफर्टेबल, एक बार में कंफर्टेबल हो जाओ फिर सो तो फिर मैं अभी भाई कुछ मेरी बोल- शादी हो चुकी है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, आप ये समझो। तो ठीक है, मैं अकेला ही बात कर लेता आप बताओ क्या बोल रहे थे, आपका बॉडी काउंट कितना है ये बताना चाहो। करता हूँ 350 व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बॉडी Body काउंट count. करता हूँ भाई पता है यार, मैंने संजू देखी थी ना, उस टाइम से पता चला था। करता हूँ। तेरा तो -1 होगा ना, किसी ने कान मार अरे भाई ओके यार, but वो नहीं तो यार, जिंदगी मार रही है और क्या। करता हूँ कि जिंदगी +1 करता हूँ -1। भाई पर एक चीज हो रखी है, पता है, ऐसे ही मैं समझा नहीं था फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कि मतलब 12th का टाइम था और मुझे फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मतलब नहीं पता था, मतलब सच में नहीं पता था। मेरे लिए सिंपल था कि अगर दो फ्रेंड मतलब के लिए दोस्त है तो वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट। होमवर्क कर दे तो बेनिफिट हो गया है। हाँ एग्जैक्टली भाई, मजाक सेट के मेरे दिमाग में ये था। एंड क्या हुआ कि मेरे ट्यूशन में एक लड़का लड़की थे, अब वो दोनों बस फायदे के लिए दोस्त थे कि एक का कुछ होमवर्क वाले का सीन था कि एक सब्जेक्ट वाला दूसरा दूसरे, तो मेरे दिमाग में टर्म बना फ्रेंड्स विद बेनिफिट कि भाई वो तो बस ऐसे, मैंने स्कूल में सुना होगा 1-2 बार, तो मेरे दिमाग में वो आया। अब मैंने बताया 1-2 लोगों को भाई ये दोनों तो बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट ही है और कुछ है नहीं इन दोनों का, तो धीमे धीमे बात ज्यादा ही फैल गई ना ब्रो, पूरे ट्यूशन में। डर्टी टू देम भाई ना। और दूसरे दिन ट्यूशन में जैसे आया, एक तो लेट आया, सब बैठे हुए थे, सर वर ऐसे फील्डिंग सेट करके, तू क्या बोला इसको, सर्वर तक पहुंच गया क्या बोला? हाँ उन्होंने कंप्लेन कर दी। मैंने बोला क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला। तू बोला फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, तो मतलब हाँ सर, अब मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया कि भाई ये इसका होमवर्क करता है, ये वाले चैप्टर में अकाउंट में हेल्प करता है वैसे, तो सोचा तुझे मतलब पता है? पता नहीं। तो उन्होंने समझाया भी नहीं, बोला बैठ जा। पर सर नहीं समझाएंगे तो ना। कौन सी क्लास में था? कौन अच्छा सी मुझे करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, मुझे बता कि इसका मतलब क्या होता है, अब पता है क्या होता है? जो लोग अभद्र क्रिया में शामिल हो जाए कोई संबंध के बिना, शारीरिक संबंध बना सके बिना इमोशनल संबंध के, हाँ। और हाँ, they नहीं, get but दोस्त to- हो सकता है। they get to do intercourse without any emotions। हाँ। हाँ हमने वो तो 3 अलग-अलग it's भाषाओं hookup. में एक ही चीज No, no, बोल no, दी। no. It is hookup. But अगर इमोशंस हो लेकिन दोस्ती वाले ही हो, हम इससे ज्यादा वैसे नहीं है कि Yes, पार्टनर नहीं अच्छा हो। हुकअप और फ्रेंड्स विद बेनिफिट में ये अंतर है। डिफरेंट, ये फिर डिफरेंस है। देखो। क्या है Hookup मतलब difference? हुकअप मतलब हाँ, कि तुम तो- एक बार है ना मैकडॉनल्ड्स में जाओ और फिर फटाफट से खाना खा के आ जाओ, ठीक है। और ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट मतलब कि तुम सिर्फ और सिर्फ है ना उस शेफ के साथ है ना दोस्तों, पर फिर वो तुमको खाना बना के खिला रहा है। मतलब एक में लमसम अमाउंट है, एक में कंटिन्यूस पे इंस्टॉलमेंट है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हुकअप तो continuous वन हो। नाइट से होता ना। ऐसा हुकअप तू एक ही दिन इंसान में के करे साथ- तो वो क्या हो बताओ, चलो। हाँ यार ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या? दिन में तो दिन में वाला करे मैंने तो- सोचा ही नहीं। मोस्टली One night stand. सारे वन नाइट स्टैंड दिन में होते हैं। चलो हाँ। अब देखो, वन डे स्टैंड, मतलब इंडिया की बात करो, One किसी day- को रात को one बाहर day निकलना one day- अलाउड नहीं है। वन डे सिट आ जाएगा ना फिर। अरे इट्स लाइक तो हुकअप ऐसा नहीं है, तू एक ही इंसान के साथ मतलब मल्टीपल टाइम भी कर सकता है, जब तेरा मन हो तो हुकअप कर सकता है ऐसा। पर तेरा ऐसा नहीं, तो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है कि तू बात भी करनी है अच्छा। तुझे। ओह, इट्स मोर इतना लाइक डायरेक्ट टीचर जैसा भाई, लग रहा है कि मैं इसको भाई मैं समझा तो रहा हूं। पता है ये अच्छा शिवम मेरा- भाई चलो हाँ। बी ऑनेस्ट, आपने हुकअप किया है कभी? हाँ लाइक इज इट मल्टीपल टाइम्स और इज इट जस्ट वन? हाँ मल्टीपल टाइम्स, बट हाँ तो आई डिड, मतलब जब बिल्कुल ही अभी तो ऑनेस्टली काफी टाइम से नहीं किया है मैंने। और जब होता है ना कि तब तुम फेमस हो रहे होते हो,
तब हर जगह से तुमको अटेंशन मिलती है और तुम समझ नहीं पाते हो एक्चुअली मैंने कि क्या कैसे क्या करना है क्यों करना है, तो और ऑल्सो तुम इंटेंशन भी नहीं समझ पाते हो अगले इंसान की, क्यों वो चाह रहा है, क्यों मुझसे बात कर रहा है। तुमको ऐसा लग जाता है कि हाँ मैं सही में इतना अच्छा दिखता हूँ, तुम चूतिया ही लग रहे हो। मैं बहुत घटिया ही 2021-22 जब भी जो भी मतलब वो टाइम था, मैं आप भी अपने आप को देखते हो क्या कैसा लग रहा हूँ मैं, तो कोई तुमसे क्यों बात करेगा, वही वाला बीम, कोई तुमसे दोस्ती क्यों करेगा, कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा। हाँ तो वही दो लोग, वही अलग अलग लोग जो पहले से बात नहीं करते थे अब अचानक से बात करने लग गए, तो उससे फीमेल अटेंशन मिलने लग गई, और जब नई फीमेल अटेंशन मिलती है ना तो हो जाता है इंसान का। और जब तुम्हारे पास एडल्ट मनी आता है एंड यू हैव फ्री विल, तो तुम थोड़ा पता चलता है कि शहर के बाहर भी जा सकते हो। तो मैंने तब किया, नो डाउट मैंने किया, और ऐसा था कि पर मैं बहुत वैसा इंसान हूँ कि मुझसे मुझे ऐसा होता है कि कर लिया बाद में मैं बात करता रहूँगा, थोड़ा ऐसे दिल लगा लेने वाला इंसान था कि मैं बाद में ही बात करूँगा मैं, पर बाद में मेरे को बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ कि अरे ये तो क्या इतने सारे रिलेशन थोड़ी चला सकता हूँ मैं। तो मैंने कहा कि यार छोड़ो, सिर्फ हुकअप कर दे। मुझे लगा छोड़ो सिर्फ सीरियस रहते हैं अभी। नहीं बहुत ज्यादा नहीं किया, मल्टीपल मतलब जैसे उंगली पे गिन सको ऐसे ही है, और वो ही मेरे को बहुत स्टार्ट की बात है भाई। उंगली पे ऐसे भी गिन सकते हैं, अरे हाँ, उंगली पे ऐसे भी गिन सकते। नहीं उंगली खत्म हो गई, वापस लगा दो। वापस लगा। कितने लोगों के उंगली भी नहीं रोशन वाली उंगली है। और मेरा ज्यादा है ऐसी, मतलब एक ही इंसान के साथ मल्टीपल टाइम्स किया हो, ऐसा भी ऐसा है। और बाद में थोड़े टाइम बाद जब मेनली तो जब YouTube पूरा फोकस हो गया, करियर हो गया, और जब तुम्हारे पास ऐसा हो जाता है कि अब तो हो ही गया यार, तुमको पता ही अटेंशन मिलती है, तो समझ आया कि अरे ये। और जो कुछ लोग थे उनमें से वो मल्टीपल जिनके साथ मैंने किया, वो मतलब बताने लग गई बाहर ना कि फ्लेक्स, तो वो फ्लेक्स एज अ फ्लेक्स, तो वो थोड़ा वो हो गया था, दिक्कत देने लग गया। आई डिड बट किया था। अभी लास्ट आई थिंक 3 साल हो गए, मतलब ये सभी चीजें तो नहीं बनाए, ये रिलेशन में था मैं। सेम भाई सेम, मैंने भी 2023 के बाद एंडिंग 2023 एंडिंग कि नहीं शायद 23 के पहले मेरे हिसाब से दिसंबर आपका 23 आपका 2023 बोल रहे हैं ना वे खोचू। हाँ, मेरा कुछ 22 साल से चल रहा है। तो करता हूँ, मैं पूछूंगा तुझे अगर ऐसा कुछ टॉपिक आएगा ना जो तेरे लायक का होगा, ठीक है। अच्छा तुझे बॉडी पार्ट्स पता है, वेयर आर योर प्राइवेट पार्ट्स? These are my private parts। सुन भाई देख, ये गुड टच है। ये गुड टच है ऐसा। तो मतलब वही कि आई थिंक 2022 की दिसंबर या 23 की दिसंबर आई, उससे दिसंबर से पहले उसके बाद से मैं एक रिलेशनशिप में आ गया, वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। तो अनफॉर्चुनेटली ये एंड फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं बोला, एंड फॉर्चुनेटली वो मेरी आंखें फट गई। अरे नहीं सुनो तो सही, अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पा रहा मैं यार ढंग से। एंड ये क्या बात थी? नहीं, एंड फॉर्चुनेटली वो चर्चाग्राम की वजह से ही आया, ठीक है। अच्छा ओ क्या बात है। नाउ इट्स ऑफिशियल, यस नाउ इट्स ऑफिशियल, आई एम मैरिड एंड यार जीएस भाई इज मैरिड। पहली बार चर्चाग्राम में क्या ये एक्सक्लूसिव बार हमने जोक्स काटे हैं इसके अपने चर्चाग्राम पॉडकास्ट पे भाई। अब ब्लर नहीं होंगे जोक्स। और चर्चाग्राम की इस चैनल जो आप देख रहे हो, इस चैनल की वजह से भाई की शादी हुई है। और वहीं के एक व्यूअर थे जिनने भाई के साथ बिल्कुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं चाहूंगा कि ये मैं आपको अच्छे से इंटरेस्टिंग स्टोरी, पूरा का पूरा स्टोरी बताऊं मैं आपको पूरी। हाँ यार डेफिनेटली पर वो अभी नहीं, वो उसके एक अच्छा अलग टाइम। हाँ ये थोड़ा एक पूरा मतलब नाम ही अच्छा होगा, क्यूट वाला रखेंगे थोड़ा, जीसस वो तब मैं भी स्टोरी। आऊंगा। उसमें हम होंगे खाली सुनेंगे एज अ व्यूअर लिसनर होंगे, जीसस लव स्टोरी बिकॉज़ ऑफ चर्चाग्राम। यस, आप दोनों का रोल कहाँ आएगा वो भी मैं बताऊंगा कि आप दोनों के कहाँ का रोल आएगा। हम दोनों का कुछ था डेफिनेटली। चर्चाग्राम के मेंबर्स हो यार, आप लोग का रोल नहीं। अरे मतलब मुझे लगा कि आपके बस क्रेजी वो डायलॉग्स पे फिदा हो गए। हाँ नहीं मतलब नहीं, ऐसे नहीं फिदा हुई है भाई, ऐसे भाई मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं, अगेन नो एक्सपीरियंस, आई डोंट नो हाउ बता रहा हूँ, मेरा गेम स्ट्रांग है, ठीक है। 2023 से पहले आई वाज अनदर मैन भाई। कैसा तो नहीं बोल सकते, मेरा ऐसा सीन है कि आई नीड एन इमोशनल थिंग टू गेट इनटू द थिंग,
ठीक है। बट मैं बिना ऐसे हुकअप वाला सीन मेरे से होता ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ है, मतलब अभी तो होगा ही नहीं। भाई मुझे तो वो समझ भी नहीं पड़ हाँ, रहा था, मतलब पता है? कि मे बी बिकॉज आई एम ओल्ड, अभी मैं 30 साल का हूँ, तो इसी वजह से शायद उस टाइम पे भी उतना ही मतलब वो था, तो इस वजह से शायद मेरा सीन रहा होगा कि मेरे से हुआ नहीं आज तक। बट जिससे भी मतलब आज तक ऐसा कुछ भी हुआ है तो अटैचमेंट थोड़ा सा हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बेसिस पे ही नहीं, पर क्या बोलते हैं वो एक क्लोजनेस, एक इंटीमेसी के बेसिस पे हुआ है कि भाई चलो अड़ी अड़ी ने छुट्टा, वैसा नहीं सीन है। अड़िया बट मेरे एक चीज ये सच बात है जो लोग बोलते हैं ना लाइंस कि मर्दों को लाइक बिल्कुल वो नहीं होता यार कहीं भी, पर जब वो रिलेशन में आते हैं ना, सच अगर वो ट्रू है, जो सच वाला रिलेशन है, उसके बाद में वो फील ऐसा नहीं होता कि ये खुद से मन नहीं होता कि लाइक कर ले चलना बाहर, वो ऐसा लगता है कि ठीक है, पर सच वाला होना चाहिए, वो बहुत रेयर है होना, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है स्पेशली इस टाइम पे जब हम रह रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम को इतना लॉयल और कोई मिले, पर जब मिल जाता है उसके बाद में नहीं ऐसा लगता है करता की जनरेशन इज लाइक आई गेस डूम्ड, बिकॉज वहाँ पे लॉयल्टी, यस, लॉयल्टी का सीन बहुत बहुत कम है। आई होप कि ये वापस रिकवर हो जनरेशन, क्योंकि हमारे तो वो एम्प्टीनेस और तूने मेरे जाना वाला सॉन्ग सुन के बड़े हुए हैं, तो लॉयल्टी तो नस नस में होती है अपने। भाई पर अब करता जैसे लड़की मिलना मुश्किल है, करता जैसा लड़का है वैसी ही सेम लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। तेरे को तो 2-3 बार वैसे ही मिलेगी, मतलब अरे यार ऐसा नहीं, मैं श्योर भाई, लेट मी देखो मैं बता रहा हूँ भाई ऐसा तो मत बोलो। वैसे ही मैं इधर अभी मैं ये क्लिप मम्मी को दिखाऊंगा, बोला देखो भाई इसलिए शादी नहीं करूँगा, सीधा आएंगे आपको कि वैसे ही ये बेचारा डरा हुआ है। भाई मजाक के लिए बोला था, नहीं ये तो रखनी है भाई, रील कटेगी इसकी। नहीं मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कर्तव्य का क्या सीन रहेगा मैं बता रहा हूँ। अभी कर्तव्य इस वक्त उसको है ना, अभी रिलेशनशिप का कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे हिसाब से, वो जीरो। हाँ मतलब बीइंग अ जेन ज़ी, ही नोज हाउ टू सेट बाउंड्रीज, ही नोज हाउ टू क्या बोलते हैं अपोज थिंग्स, मना करना भी आता है उसको, ये बात सही है, जेन ज़ी में इनबिल्ट वो क्वालिटीज है। ये भाई हंस रहे हैं भाई, ये मुझे पता भी है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कब हंसे। एक होता है कि नहीं किया और एक होता है नहीं दी। भाई आई एम सो सॉरी बट, और एक होता है कि बोथ ऑफ दी अबव। तो सॉरी आप बोल रहे थे तब मैं कंट्रोल बहुत किया, ऐसे फूटी पड़े। नहीं मैं वही मतलब वही बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो जो भी है ये वो रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व हुआ नहीं है ना, वो जैसे इन्वॉल्व होगा ना, व्हेन ही विल गेट इनटू अ ट्रू लव सिचुएशन, तब उसको पता चलेगा कि ये नहीं होना चाहिए था। और जब भाई मैं एक ऑनेस्टली बात बताऊं, हो जाएगा तो मतलब विश्वास ही उठ जाता है, ऐसा लगता है कि खाली करो। अच्छे लोगों का हार्ट ब्रेक होता है ना, तो वो तो भाई डेविल। हाँ भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा एक कारण है, ऐसा एकदम बिल्कुल तो नहीं है कि भाई मुझे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं, पर मैं एक यही है कि मुझे पता है कि मैं इमोशनल बहुत खतरनाक वाला हूँ। अगर मैं गलती से पढ़ा और कुछ दिक्कत पड़ी तो मेरे काम धंधे पे बहुत इफेक्ट करेगा, और बहुत मेहनत लगी उसको बनाने में, मेरा कॉन्शियसली ये थॉट रहता है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ता ही नहीं। मैं तेरे को एक चीज बताऊं कि थोड़ा मेंटली ना, मतलब अगर तूने थोड़ा जल्दी कर लिया होता ना तो तू इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाता, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ, ये सबके साथ हुआ है आई गेस। बट अगर अब ना, जैसे मैं अगर सपोज कोई रिलेशन में आया, रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है ना, बहुत लंबा रिलेशन था मेरा, उसके बाद मेरा ब्रेकअप हुआ, बट मैं सच बताऊं मेरे काम पे उससे इतना फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे अब वो मेंटली में बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन मेंटली में उतना स्ट्रांग हूँ कि मुझे पता है ये और ये सेपरेट रखना है। तुझे वो जब सेपरेट करना आएगा ना, वो आएगा कैसे, एक्सपीरियंस से ही आएगा। जब मेरा फर्स्ट यू आर नेवर रेडी फॉर अ ब्रेकअप, यू आर नेवर रेडी फॉर अ हार्ट ब्रेक, सॉरी ब्रेकअप के लिए कई बार आप रेडी होते भी हो, पर हार्ट ब्रेक के लिए यू आर नेवर रेडी। दैट्स व्हाई अगर मेरा हुआ भी ना तो आई थिंक आई एम मोर ऑफ एन अरेंज मैरिज काइंड ऑफ गाय। हाँ लाइक मुझे ऐसा लगता है, इट इज नॉट अबाउट मैरिज एंड स्टफ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं सही जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैरिज इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। हाँ, रिलेशनशिप इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तुम्हारा मैं बता रहा हूँ कि अगर जब रिलेशनशिप शुरू होगा ना, तो तुम है ना मेंटली सिर्फ और सिर्फ उस बबल में होगे कि भाई मैं और वो लड़की, दैट्स इट, आई नो दैट इज इट, ऐसा। तो वो पहला नशा, हाँ
किसी के पास कोई और ये सच नहीं है यार, द ट्रू लव थिंग कि भाई हाँ यही सच्चा प्यार रहना है, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। देखो प्यार हमको है, वो हमारा इमोशन है। सच्चा प्यार वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कि ये लड़की मेरा सच्चा प्यार है, नहीं। हम लोग इससे सच्चा प्यार कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो हम लोग, वो है सच्चा प्यार कि हम लोग उतना कर रहे हैं, ठीक है, वैसा। भाई मेरा तो कहता पता है है, ये भी तो है कि एक रिलेशन तभी चलता है जब लड़का ज्यादा प्यार करे, तभी ये रिलेशन टिक पाता है। वरना ये और फैक्ट भी है, मैंने ये देखा है, मतलब जब ये लड़के का प्यार थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, तब जाके रिलेशन चल पाएगा। क्या बात ये कर रहे कहता हो? है, हाँ मतलब ये है। हाँ पता नहीं अब ये तो अब वो मेरे उसका पास बहुत ज्यादा deep down एग्जांपल्स जाना पड़ेगा, उनको डाइव करना पड़ेगा, वो मुझे करना नहीं है अभी, और थोड़ा सा ऑफेंड भी कर सकता है ये चीज। तो लेट्स लीव इट। मैं मेरे को एक्चुअली आपसे ये पूछना था आप लोगों से, बट ठीक है, अब वो कोई इनवैलिड हो गया, जैसे ही आपने बताया कि आप मैरिड हो। मेरे को पूछा था लास्ट टाइम कब किया, अब कल रात बोलोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। और अब नहीं, मैंने तो 22 साल टाइम से, हाँ ये क्या 22 साल से, 22 साल से मैं तेरे लिए मतलब उससे पहले हुआ है, ये क्या बात तेरे है? लिए पिछले जन्म में कुछ तो किया होगा मैंने, एकदम ऐसे ही थोड़ी आ गया होगा। करता हूँ, तेरे लिए डिफरेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मास्टर में कब किया था ये अरे भाई ये सब पता ही नहीं है मुझे क्या है। अच्छा वाह भाई साहब, नहीं भाई नहीं भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा शिवम भाई, चलो ये बात निकली है तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि हाउ मच फैंटेसी मैटर टू यू? हाँ यार, मैं बताऊँ इसके लिए मेरे पास एक स्टोरी भी है। तो मेरे साथ हुआ था ऐसा। मैं कैसा हूँ ना, मतलब मैंने जितना भी किया है रिलेशन में भी, या फिर कभी भी, या फिर थोड़ा इंटीमेसी या थोड़ा सा भी फील्स के साथ जो तुम क्लोज आते हो एक दूसरे के ना, तो उस टाइम ना मुझे चाहिए होता है कि मैं कैसे बताऊँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो भरो करो या ऐसा वाला नहीं है मेरा, ठीक है। आई वॉन्ट इमोशंस, मेरा है समहाउ, पता नहीं वो है ही, ठीक है, बाय नेचर। राइट। तो मैं तब की बात है जब बता रहा हूँ ना, तब मैं एक लड़की से मिला था, और उसके साथ मेरा हुआ कि ठीक है हम मिलते हैं ऐसा बाहर। तो हम बाहर मिले, सब कुछ नॉर्मल था, सूरत की बात नहीं है, ये बाहर का ही था। मैं ना रिवील करूँगा लोकेशन, ना मैं नाम रिवील करूँगा, कुछ नहीं बताऊँगा। तो मैं बाहर था, ठीक है, और मैं गया बाहर मिलने के लिए, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मैं बाहर मिला उससे, मैंने काइंड ऑफ डेट, ठीक है। उसको मैं काफ़ी अच्छा लगता था, और जानती भी थी बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब, एंड ऑल्सो फनी भी लगता था वो, और बहुत प्यारी लड़की। मतलब आई थॉट कि यार ये तो मटीरियल है, मतलब रिलेशनशिप मटीरियल है। मटीरियल थोड़ा बुरा साउंड किया होगा। रिलेशनशिप बोला तो अच्छा लगा। आप जैसे मैरिज मटेरियल होता है, लोग बोलते हैं कि हाँ वैसा। पर इन्होंने काट दिया ना आगे का शब्द, सिर्फ मटेरियल रखा तो आई कैन गिव हर अ ट्राई। मैंने तो हमने मिले, और बाद में वो प्यारी है, और मैं मतलब फैंस आ गए थे, बच्चे छोटे छोटे थे, तो वो लोग ना टिश्यूज पे मेरे पास से ऑटोग्राफ ले गए थे। अरे तो शी वाज लाइक कि मेरी वीडियोस बना रही है, और बहुत बहुत प्यारी, ठीक है। और वो बार बार मुझे पूछ रही है, केयर कर रही है, पता चल जाता है यार। और मैं बात करते टाइम से तो मुझे लगा था कि यार तभी तो मैं बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ वाइब मैच हो रही है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट था, कुछ चल रहा था अच्छा खासा। देन मैं उसको ड्रॉप करने गया, एंड शी वाज लाइक कि मुझे ड्रॉप करके फिर जैसे मैं बाय बाय करा, तो बोलते कि यार तुम चाहो तो आ सकते हो ऐसा, ठीक है। अब एट मा प्लेस वैसा वाला। हाँ, तो you wanna crash into my place? कॉफी वो वाला सीन करता हूँ, निकी वाला कि मुझे वही सीन दिमाग में आ रहा था, मुझे वही सीन दिमाग में आया। फिर पर तो फिर मैंने कहा यार ठीक है, if you want to, मतलब I also want to, but if you want to then I want to, if you don't want to then I don't want to. attention matters. If you don't want to, still I want to, but I can't do it. जा रहे करता वाला सीन, चलो। तो फिर मैं तो कल से बुट्टी का नाम चेंज करके करता रख दूंगा। ओए ऐसा मत करो भाई प्लीज, सॉरी। आप अपना कर्तव्य मत निभाओ। तो फिर क्या हुआ कि गाड़ी पार्क करके उसने बोला कि यार तुम आ जाओ, घर पे कोई दिक्कत नहीं, और वो फ्लैट पे रहती थी, फ्लैट मतलब सॉरी नीचे का ही घर था, बट वो खुद अकेले रहती थी, और कहीं और की थी बेसिकली, और वहाँ पे शिफ्ट हुई थी फॉर सम वर्क। ना वर्क भी नहीं बताऊंगा, मैंने बोला वो वर्क को जज कर लेंगे लोग। तो गाड़ी में पार्क करी और गए अंदर। अब वो बाहर का हॉल था, थोड़े बिठाया, वही नॉर्मल पार्क। तो अब आई कैन सी थ्रू हर आइज कि ये तो बढ़िया है ऐसा। अब वो मुझे चाहिए वो जो तुमको बताया कि हम पहले अच्छी बातें करें, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो ना। अब वो रूम पे रह गई, और
रूम पे ले गई और कुछ बंद करी। अब मैं वहां पे गया, रूम एकदम डार्क, ठीक है, उस लाइट जले, ऊपर से पिंक पिंक लाइट जले, पर्पल पिंक कुछ तो मुझे याद नहीं है। मैं कहा ठीक है, लाइक ओके ओके। तो फिर मैं कहा चलो ओके फाइन, तो बात करते थोड़ा। तो इतनी ही शक्ल दिख रही थी जितनी मतलब थोड़ी दिख पाए, ठीक है। मैं देखा हूँ उसके पास बगल में जो ड्रॉर है उसने खोला, उसने निकाला हैंडकफ्स। अरे भाई मैं डर गया, 2 सेकंड मिले। You found the one, शिवम भाई, you found the one. तो मैं कहा, क्योंकि तब तक ना मैं बहुत ऐसा कभी हुआ नहीं और नहीं होना भाई वैसा। तो मैंने कहा कि यार, और मेरे को डर भी लग रहा है क्योंकि जो भी है मिला तो मैं पहली बारी हूँ, ठीक है, बातें करिए, मिला तो पहली बारी हूँ, मेरा हाथ बांध के अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं भाई ये सब क्या है, ये सब बहुत चलो सही है भाई। भाई So- मेरे भाई एक तो क्या sorry, पता कुछ जादू interrupt टोना रहा कर दे। हूं। भाई मेरे दिमाग में पता है क्या है, शिवम भाई की स्टोरी टेलिंग इतनी वो है, मुझे थ्रिलर मूवी लग रही थी। उन्होंने जैसे बोला ड्रॉअर खोला, मजाक से के मेरे दिमाग में चाकू आ रहा था। अच्छा, चाकू हाँ, ने और फिर बोले हैंडकफ, मैं रिलैक्स हुआ, बट पर फिर भी डर। चाकू से भी भयंकर चीज बताता हूँ। खैर, तो जो भी था उसने मेरा हाथ बांध के, अब मैं सोचा कि कुछ हो जाएगा, तो मैं कहा कि नहीं यार, हाँ। मैं कहा कि यार ये सब ये रहने देते हैं, तब देखते क्या। आपने लेजिट उसी ड्रॉर में, हाँ मैंने बहुत बोल दिया लेजिट कि मैं कहा कि नॉर्मल थोड़ा ऐसा तो मेरे को पर मैंने कहा कि पर इंटेंशन मेरे को सीधा मतलब जाते ही थोड़ा बहुत बातचीत कुछ सीधा ही मतलब मैं कहा कि यार तो अग्रेसर हो रही है बिल्कुल ही वॉर। मैंने कहा भाई यार ठोके, चलो काम शुरू करो वैसा। उतनी ज्यादा किंकी मुझे नहीं, उतना ज्यादा नहीं सही लगता, ठीक है। अब ये किस लेवल तक जा रहा है बता रहा हूँ। उसी ड्रॉर के अंदर वापस खोला, उसमें वाइब्रेटर नहीं, वाइब्रेटर्स पड़े हुए हैं, वाइब्रेटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल वाइब्रेटर्स। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब मैं तो रिलेशन सोच रहा मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ लड़के को जो वाइब्रेटर्स यूज करती है बहुत ज्यादा। नहीं, आप जज कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ। बट यार मेरे लिए नहीं है, मेरी प्रेफरेंस नहीं है, थोड़ा सा तो हाँ मेरी प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो यार अब अकेली रहती है समझ रहा हूँ, बट अब ठीक है जो भी है। तो ये सब तो कर दिया समझा, ये सब हुआ और फिर अब जो भी बातचीत करी और बहुत सारी बातचीत कर दी आपने। बातचीत थोड़ी बहुत हुई, पर मेरे को दिख रहा था, प्लीज बातचीत कर, ऐसा मत कर। हाँ तो मेरे को दिख रहा था कि शी इज ट्राइंग टू अगेन एंड अगेन, कभी ऐसा है ना। मैं तो क्या और मैं ये imagine नहीं कर बोलूंगा रहा कि आई वाज नॉट रेडी, मेरे को चाहिए था, बट मैं बहुत जल्दी नहीं कि तुरंत उतारना तेरी चलना, ऐसा नहीं। तो पर वो वैसा ही था कि मुझे गर्मी लग रही, उतार दिया। फिर मैंने कहा चलो भाई फाइनली कोई बात नहीं करते। तो चल यार, चल ठीक है यार, चल। मेरे दिमाग में कैसा सीन आ रहा है पता है कि वो फोर्स करे, अरे आज का दिन बढ़िया लग रहा है, नहीं क्या सच में होता है, सच में होता है जब एकदम से वैसा होता है ना कि क्या होता है बेसिकली, भले तुम कितने भी अच्छे टर्म्स में हो, बट जो फर्स्ट होता है कि व्हेन यू वांट टू लाइक फर्स्ट स्टार्ट कैसे होता है, किस से, राइट। तो जो फर्स्ट जो केस होता है ना वो इट्स वेरी, कैसे बोलूं कि करूं बात करते डिपेंड करता है कि आपकी नजरों में वो उसकी इमेज कैसी है। हाँ, अगर आपने पहले से वैसी इमेज रखा है, अरे शी इज अ क्यूटी, शी इज अ लाइक रिलेशनशिप एंजल टाइप मटेरियल है वो लड़का, तो ये ऐसा अगर आपने पहले से ऐसा सोच रखा है, तब आपको उसी के साइड से उतनी इज्जत होगी ना कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ इतना जल्दी नहीं करना है। वही ना, पर मेरा प्रेफरेंस ही हुआ है कि क्यूट बबली, और तभी मैं डेट पे जाऊंगा, मतलब मेरा वैसा है। तो और वो थी भी वैसी ही अभी तक वो, और थी भी बड़ी क्यूट लगती थी, बड़ी प्यारी सी लगती थी। तो उसको इतने किंग्स थे मुझे नहीं पता था। तो उसने बाद में ओके चलो कर रहे हैं। तो जब स्टार्ट हुआ ये सब हुआ, शुरुआत हुई, तो अब यार कैसे एक्सप्लेन करूं बिना मतलब नहीं वो शब्द कलेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, इट इज ओके, टोटली ओके। हाँ, एडिटिंग में ज्यादा अच्छा बचेगा हमारा, ठीक है ना, टाइम बचेगा। आप अपने हिसाब से फिल्टर आउट कर लो वर्ड्स, और उसी तरीके से वकीलात में भी थोड़ा हमारा समझ पड़ेगा। तो मैंने तो जैसे स्टार्ट हुआ तो शी स्क्रीम्ड, चिल्ला, मैंने बगल में मैंने सब निकाल के बैठे हुए, क्या है, क्या हो गया, Oh क्या हो गया आसपास के। तो मैंने कहा I know I have big one, but oh my god, but इतना भी नहीं यार, मतलब ठीक है। तो मतलब
उसको चाहिए कि जब फोन में एक्चुअल में होता है कि वो रियल लाइफ में ऐसा कुछ दे वांट टू स्क्रीम, ऐसा होता है, ऐसे काफी लोग किंग्स होते हैं। यस यस किंग है, तो बाद में मैंने कहा कि थोड़ा लाउड नहीं है थोड़ा थांबा हाँ मेरी इंट्रोवर्ट सेल्फ की तो वाट लग जाए उधर। अगर मुझे तो जानते हैं लोग यार कि भाई अगर पर आप फिर भी एक्सट्रोवर्ट हो और आप डर रहे हो। अरे डर रहूंगा ही ना भाई, कैसी मैं बात तो कर मना रहा है? भी नहीं कर रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी लड़की पैदा हुई है जो शिवम भाई को डरा के रख दे। भाई मैं भाग जाता, तेल पीने गया तो ना फिर बाद में मैंने कहा कि ठीक है, सॉरी मैंने ठीक है करता है, कोई बात नहीं, थोड़ा तो बाद में करा जो भी है हुआ, कंप्लीट हुआ पूरा, चल रहा था फिर भी वो था। अभी 2 मिनट नहीं हुई तो शी वाज लाइक थप्पड़ मारो मुझे। अच्छा मुझे लगा पैसे दो। आपने ऐसा मेरे और जीसस भाई का सेम शेयरिंग सिंगल ब्रिंजल। आप पैसे 2 मिनट नहीं, और मुझे लगा ऐसा, अरे मुझे लगा यार अच्छा इसलिए मेरे सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए शिवम भाई, मेरे अंदर का सारे डॉट्स। अच्छा तो इस वजह से अच्छा वाइब्रेट, अच्छा हाँ ओके। जीसस भाई ये जो स्टोरी है ना पैसों वाली, वो मैं आपको इसके बाद सुनाऊंगा, लेकिन वो इतनी क्रेजी है ना भाई, और वो इंटरनेशनल है। अच्छा ओके। दुबई की स्टोरी वो इतनी क्रेजी है ना भाई, वो पैसों के रिलेटेड वाली स्टोरी बताऊंगा, लेकिन पहले ये करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि तो फिर जो भी उसने बोला कि चाटा मार मुझे, मैंने और तब बहुत नया ये सभी, मैं चाटा है मैं तो प्यार से गिरने आया था, बोली चाटा मार, कभी पागल चाटा नोच रही है खुद को भाई, आत्मा आ गई होगी उसमें। और वाह बराबर है। तो मैं चाटा मार, माथे पे बाल खींच के चाटा मार मेरे घर में, कहे लबूर मत मेरे को, तो चाटा मार तो पगली ये ले ठीक है, अत्ता करूं अत्ता। घर खेल रहा है बैठ के लड़ा छोर से मार। तो मेरे कहा वैसे ऐसे जोर से नहीं मारा जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल ऐसा। तो कहती कि यार मारना पड़ेगा, और साथ में हिंदी में गंदा बोल, इंग्लिश में नहीं, नॉट द वर्ड्स लाइक हाँ नहीं हाँ यस, अरे प्रॉपर आर वर्ड मांगती है फिर मैंने कहा कि मैंने ट्राई किया, मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर उसने ऐसे चीजें बताया, मैं बहुत लंबा विस्तार में नहीं जाऊंगा, बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ प्लीज मत जाओ। तो करते उसने मुझे बहुत अजीब चीज, ये कर मेरा बाल पकड़ के घसीट दे नीचे, ये सब कर दे, वो बांध दे मुझे, और तू मत बांध, चाहे तो तेरे को नहीं बांधूंगी इससे, पर उसको पकड़ के घसीट दे मेरे को, और मुझे आंखें बंद कर देना, जाने क्या उसको सब एक साथ में कर लेना था, ऐसा भरा हुआ था सारा एक साथ मेरे पे खाली कर देना था। बट मैंने कहा भाई ठीक है, आई शुड लीव नाउ। मैं 8-10 बार मेरा काम हो गया, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। आरियो समीगो पावरिंग ऑफ। नहीं वो वाला बोट स्पीकर में होता ना, आदियो समीगो पावरिंग ऑफ। नोकिया के फोन में वो करके बंद हो। अरे यार अब क्योंकि यार बात ये है कि अगर मुझे देखो रोमांटिक और वैसी होती तो होता कि चलो खत्म, उसको ही मना कि खत्म होने के बाद में हक करके सोए, राइट। बट मुझे वो दिखा तो नहीं, दूर तक नहीं। हाँ अरे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 2 मिनट और टिका खाजू किस्मत हो जाएगा। मैंने कहा यार इसके बाद और ही चीज आएंगी एंड कप की जगह कि चलो लेट्स जस्ट आउट ऑफ हियर। तो मैंने कहा बाय बाद में बस वो लास्ट मीटिंग थी उससे मैं नहीं मिला। और ऐसी किंग वाली लड़कियां होती है ना जो स्नैपचैट पे मुझे कई बार मिलती है, और उनकी किंग्स बहुत बड़ी मतलब बात करता हूँ, कभी टॉकिंग टेक्स्ट स्पेस पे होता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं एज अ फ्रेंड भी, तो वो होती है कि भाई मेरे साथ एक बार कर लो, या फिर कोई लड़की होती है उनको थ्रीसम का बहुत मन होता है। एक लड़की थी, उसका मन क्या था कि वो थ्रीसम करना चाहती है विद 2 बॉयज। मैं कहा दिस इज नॉट पॉसिबल। वो मेन कैरेक्टर एनर्जी सब में होती है ना, तो मतलब बेसिकली मैंने कहा लड़के बेसिकली मतलब थ्रीसम में उससे 100 सम करवा लो, ठीक है, बट 99 लड़कियां होनी चाहिए उसके लिए। आई डोंट थिंक कोई भी 2 लड़के भी हो तो भी उसको चलेगा। नहीं, मैं लड़के आपस में देख सकती है, नॉट इंडियन बॉयज। हाँ 2 लड़की आपस में देख सकती है,
बट लड़के नहीं देख सकते यार, नहीं बड़ा देख गोजा सा सकते। लगता है, हाथ भी पकड़ लेते तो गे गे लगता है। हाँ थोड़ा चित्री सा चढ़ ऐसा- जाएगी। अरे थोड़ा सा गीला हाथ भी लग जाए ना किसी लड़के का, क्या ना भाई ठीक है दूर रहे भाई। हाँ वो वाला सीन है। हाँ भाई, इट इज नॉट होमोफोबिया, इट इज माई फोबिया ऐसा। हाँ बेसिक एग्जांपल है वो वास्तव में वो, या क्यों लोग भागते हैं, हमको चित्री चढ़ जाती है। चढ़ती है ना। और वो लाइक मैं बताता हूँ, तो स्नैपचैट पे ऐसी बहुत मेरे को कई लड़कियां मिली। बाद में मैं जब स्टार्ट किया था, अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला। और बाद में जब, क्योंकि वहाँ पे फॉलोअर्स मेरे काफी तेजी से बढ़ गए, क्योंकि ऑलरेडी जाते थे लोग, तो वहाँ पे कुछ लड़कियां ही आई। और स्नैपचैट पे ना लोग खुले हुए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा इंस्टा वगैरह पे तो लोग Elaborate, फिर भी थोड़ा सा please. रख लेते हैं, स्नैपचैट क्योंकि बहुत सेफ है कंपैरेटिवली, तो वो लोग एकदम ही खुले हुए हैं। स्नैपचैट कैसे सेफ? अरे खुले हुए अपना कैसे जाते हैं मतलब? चैट, तुम थोड़ा भी स्क्रीनशॉट होकर पता चल जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं उस पे ना। अच्छा तो उस तो लोग बहुत ही खुले हुए हैं। और जाने क्या क्या बातें करते हैं, मैं तुमको नहीं बता, मतलब क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपको अब इतना ही विचित्र आ गया, बस डाउट है कि किसी ने ऐसा बोला है कि आप करो भी और मैं पैसे दूंगी। और बहुत लोगों ने बोला होगा। मतलब just मुझे अब हो रहा है doubt। मतलब ऐसे भी एग्जैक्टली कोई नहीं, बट मेरे को पैसे की जगह ऑफर होता है रोल, या फिर साथ में वीडियोस बनाना, या फिर ऐसा। वो तो फिर कास्टिंग काउच हो गया। हाँ काइंड ऑफ कास्टिंग काउच इस तरफ से होता है डायरेक्टर की तरफ से, ये तो लड़की की साइड से हुआ, वैसा वाला सीन हुआ। तो हाँ, मतलब ऐसा होता है, रिवर्स कास्टिंग काउच अब हुआ है बहुत। मैं मैसेज भी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हुए हैं। दिखा दो सारे इधर स्क्रीनशॉट on रखते हो the ना screen। आप स्क्रीनशॉट रखते हो ना? मैं स्क्रीनशॉट रखता हूँ, मैं सब कुछ एक प्राइवेट फोल्डर में है मेरे, हमें सब कुछ है। टाइम तक screen मैं भी रखता recordings था, है। पर उसके बाद मेरा वो हो गया, खत्म हो गया, तो फिर मैंने मतलब सेफ्टी के लिए स्क्रीनशॉट रख रहे हो कि हाँ, ऐसे? क्या सेफ्टी होता है ना? के लिए भाई हम लोग को रखना पड़ता है यार। ठीक अभी है? अगर आप अच्छा। सपोज इतने वो हो है ना, फेमस हो ऑलरेडी, ठीक है, आपके किसी ने चैट आपने कर ली हाँ, भाई, मतलब flow कोई में भी- कर भी कोई लिया, भी फिर बात आपका लगा सकता है इंटेंशन भाई। भी नहीं था, फिर आपने कुछ लिख दिया, सपोज कल 2 साल बाद आपका आ गया पीक, हाँ हाँ। तो जब आपका पीक है ना, तब अगर वो चीज तब ये reveal लोग हुई ना, जागेंगे, तब ये लोग तब ये जागते जागेंगे। हैं। और वो तब तो वो लोग वो नहीं। हाँ मैं Damn बता दूं भाई। श्याम भाई क्या होता है टॉकिंग स्टेज पे ना, आप लोग किसी को है ना कॉम्प्लीमेंट भी दे दो ना कि दैट यू वर लुकिंग जेन्युइनली वेरी गुड इन दिस ड्रेस, तो वो इस हिसाब से फैब्रिकेट करते हैं ना उस एविडेंस को कि वो लगता है कि हम लोग उससे फ्लर्ट कर रहे हैं। लेना चाह रहे हैं। हाँ, पर अब टॉकिंग, अच्छा चलो मान लेते हैं कि हम लोग फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, लड़की के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, या मैं किसी और लड़के के रिलेशनशिप में हूँ। मे बी हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, बट शी इज आल्सो इन्वॉल्वड ना। हाँ शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अगर हम लोग फ्लर्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जाता है ना, तो लोग ऐसे जज कर लेते हैं कि दिस गाय या दिस गर्ल इज कैरेक्टरलेस, पर ऐसा नहीं है। यस, वो टॉकिंग स्टेज का एक पार्ट है फ्लर्ट करना, ठीक है, पार्ट वो ही एक पार्ट है। मतलब अगर आप किसी से ऐसे थोड़ा सा नॉटी वे में से बात कर लो, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो तुम तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। यू अगर आप हाँ अगर आप सॉफ्टली अगर उस चीज़ से वो कर पेश आते हो और कंसेंट के साथ बात कर लेते हो, तो इस चीज़ को आप ये लोग जज कर लेते हैं यार ये गलत बात है ना कि मैंने तो इसको एक्सपोज कर दिया, Expose भाई कर दिया। साहब मैंने तो इसको मतलब ये बता Exactly दिया। यही। अरे यार क्या एक्सपोज किया तूने? सामने वाला बंदा बात करने की ट्राई कर रहा है, इस चीज को एक्सपोज कर दिया तूने। ये अभी पता है, ये आया था कोई क्रिकेटर का, आया था कि किसी लड़की ने वो क्रिकेटर ने शायद क्यूट वगैरह या कुछ भेजा था, हर्षित राणा और आशीष सिंह का आया था आई थिंक। कुछ वो लड़की है वो सबके सामने आके बोल रही है ये देखो इसने मुझे क्यूट बट जस्ट मैसेज बिकॉज करा वो था। फेमस है तो उसको बुराई ही मिलेगी और उस लड़की को नहीं मिलेगी। पर आप Yes. जब चैट देखोगे तो पता चलेगा। कल कार्तिक आर्यन का भी हुआ था, बहुत लोगों का हुआ था। तुम चैट देखोगे तो मेरा तो सबसे बड़ा पॉइंट ही है कि तुम कर भी लो एक बार उसको हेट बंदे को, क्योंकि ज्यादा फेमस है, चलो ठीक है, उसको डिजर्व भी करता है। अगर ज्यादा फेमस है तो प्रॉस के साथ कॉन्स भी आएंगे। हाँ, लेकिन तुम ये भी तो देखोगे चैट्स पे क्या वो वन साइडेड कर रहा है, वही तो बात दोनों है। साइडेड। मतलब एक होता है, एक वन साइडेड में क्या होता है कि सामने वाला बोलता रहता है और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना होता है। रिस्पॉन्ड नहीं कर, हाँ। ठीक है, चलो अगर वो रिस्पॉन्ड कर रही है तो मना भी तो करना होता है, ठीक है, ये भी एक बात है। पर जब पूरा कन्वर्सेशन हो गया उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के स्टोरी पे डाल, दैट इज डर्टी प्ले भाई। मेरे हिसाब से तो ये गलत, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, दोनों साइड में हाँ। वही गलत है, ठीक है, कंप्लीटली Fair गलत है। enough, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ। हाँ। आप ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, चल करता हूँ तेरे को एक सिचुएशन देता हूँ मैं तेरे को, करता हूँ अब दोनों को दे रहा हूँ। अगर तू एक रिलेशन में है, ठीक है, ओ, तेरे लिए तो मतलब इतनी हाइपोथेटिकल यही fantasy हो गई इसके लिए तो। सिचुएशन में यहीं पे हो गया, यही फैंटेसी हो गई इसके लिए तो भाई। फैंटेसी हो गई। तेरा किंकी है कि मैं रिलेशन में हूँ। तो खैर तू रिलेशन में है, नाउ तेरी बंदी है, ठीक है, और अब तेरी बंदी ने तुझे चीट किया, ठीक है, अच्छा प्रॉपर वाला।
अरे यार भले ही हाइपोथेटिकल है पर थोड़ा तो फिर सुनो, थोड़ा तो मैं इज्जत वही- रखो उसकी। उसी पे आ रहा हूँ, हाँ। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तू रिलेशन में है, तेरी बंदी है, उसने चीट करा। अब दो तरीके से चीट कर सकती है। मैं तेरे को पूछूंगा कि कौन सा चीट तू, अब चीट तो होना ही है, हाँ कौन सा चीट तेरे लिए बेटर है। एक तो ऐसे चीट किया उस तेरी बंदी ने कि उसने फीलिंग्स कहीं नहीं लगाई दूसरे बंदे से, बट उसने सेक्स करके आ गई, शी हैड अ सेक्स विथ अनदर गाय, और क्योंकि तेरा नहीं ये अननोइंगली अटैक कौन करता है? नहीं मतलब नहीं, चल ठीक है तो भी मतलब कोई और ज्यादा अट्रैक्टिव लग गया और उसने कर लिया, ठीक है, तेरी बंदी ने कहीं और कर लिया, लेकिन फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स के साथ नहीं, एक बार किया या दो बार किया होगा, मे भी अच्छा लगा तो, बट उसने फीलिंग्स नहीं लगाई, ठीक है, फीलिंग्स के साथ नहीं किया, और उसने बाद में छोड़ दिया कि भाई मैं प्यार प्यार तेरे से ही है, उसने खाली फॉर शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए कर लिया। क्या ये ज्यादा तेरे लिए बड़ी बात है? या फिर दूसरा, उसने इमोशनली कहीं संबंध बना लिया, इमोशनली कहीं पे रिलेशन में आ गई, उसने सेक्स नहीं किया लेकिन इमोशनली वो अटैच हो गई किसी और से। अभी मे बी तू शायद उसको मना समझाए और बाद में वापस आ जाए, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए वो इमोशनली कहीं पे अटैच हो गई, और नाउ शी रियलाइज्ड और शी केम बैक, और उसने बोला कि यार मैं बोला नहीं, बट उसे पता पकड़ी गई, जो भी है, रियलाइज भी नहीं हुआ, छोड़ना। आपने बेटर बोला कि वर्स बोला? मैं नहीं उसमें नहीं नहीं, confused बेटर हूँ। दोनों तू बता ना। तेरे लिए इन दोनों में से Ideal क्या situation कौन सी है? तेरे लिए इन दोनों में से क्या ज्यादा बड़ी चीटिंग है? पहली वाली ऑफ कोर्स। अरे यार यार ना भाई, मेरे लिए वो तो बहुत वो, दूसरे वाले में भी मैं मतलब उसको फिर कर ही देता कि भाई तू जा उसके साथ मेरे। पर वो पहली वाली में इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। हाँ नहीं बट नहीं, वो मेरे लिए नो ब्रेनर है भाई। Okay. नहीं, मतलब मैं तेरे भाई लिए किसी और खुद के को साथ रखा हूँ। सेक्स नहीं करना हाँ ऑब्वियसली। नहीं, वो अच्छा भी बहुत मतलब बड़ी मुझे चीज एक है। बात बता, तेरे पहले किसी के साथ कर लिया हो तो उसने? वो भी नहीं चलेगा। हाँ यार, ये क्या बात है भाई, अरे तुझे बहुत पर गंदा ये जज करेंगे भाई, तुझे ये बहुत गंदा नहीं जज नहीं करेंगे। हाँ, पर ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? ये मतलब मैं खुद क्लीन रहा हूँ तो मैं सामने वही चीज मांग रहा हूँ। ऐसा है अगर मैं वो हिपोक्रेट होता कि मैं 10 जगह मुंह मार रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ नहीं तू क्लीन, तो गलत बात है। Point. मैं रहा हूँ क्लीन पॉइंट। तो मैं सामने वही चीज मांग रहा हूँ, और भले उसने बट करा हाउ उसकी विल यू चॉइस। गेट टू नो? अब देखो उसमें तो वो ही है कि मुझे पता, तो वो जितना बताएगी उतना ही चलो चलेगा। ठीक है, अगर तेरे तो उसने नहीं बताया, उसने बोला कहीं नहीं था, एंड बाद में तेरी शादी हो गई या फिर जो रिलेशन में आ गया, उसके बाद मुझे कहीं और से पता चला कि उसका रिलेशन कहीं और था जहाँ उसने कर लिया था, सपोज, और चल वो भी ठीक है, तू फर्स्ट टाइम करने गया एंड देन यू रियलाइज कि तो नहीं पता चलेगा शेम भाई, नहीं है। हाँ मैं मेरे दिमाग में भैया है कि टू बी ऑनेस्ट लाइक मुझे वैसे डिफरेंस पता ही कैसे चलेगा। नहीं चलेगा उसको, नहीं अरे अब यार, क्योंकि मैंने वो भी चालू है यार। नहीं भाई नहीं, वो मुझे साइकिल genuinely- चलाने वाला सीन बोल देगी, मैं बता रहा हूँ हाँ। शिवम भाई, मैं बता रहा हूँ। और ये मान भी जाएगा। हाँ खैर वो सब छोड़े, तेरे लिए ज्यादा बड़ी क्या चीटिंग है कि वो बोल दिया ना Physical फर्स्ट वाली। cheating, हाँ rather physical than cheating उसके physical cheat is more like हाँ powerful than आई emotional टोटली cheating. डिसएग्री भाई, बहुत ज्यादा डिसएग्री इस चीज में, तो मैं एकदम स्ट्रांगली डिसएग्री। नहीं, उन्होंने बोला कि अच्छा, चलो, बुरा मैं और एक कौन और- सा एक और- है, एक दोनों और- केस में मैं उसको छोड़ रहा हूँ। हाँ, बहुत I ज्यादा understand. बुरा और कौन सा ज्यादा है? बुरा हाँ। तेरे लिए कौन सा है वो? हाँ। मैं बता रहा हूँ। अच्छा चल, एक और चीज मैं बता रहा हूँ। डू यू प्रीफर हर टेकिंग केयर ऑफ यू जब तुमको कोई पैरालिटिकल अटैक आए, पैरालिसिस अटैक आए, तुम चाहोगे कि वो तुम्हारा ध्यान रखे, या तुम चाहोगे कि यार ठीक है यार जा, तुझे जहाँ जाना है, मतलब यू, चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, In very young age. यू आर कंप्लीटली नम्ब डाउन बिलो, ठीक है, ये सिर्फ हाँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। यू आर कंप्लीटली नम्ब बिलो, तुम्हारा सिर्फ ऊपर का हिस्सा चल रहा है जहाँ से तुम खावा सकते हो, तुमको कहीं जाना वाना है तो मतलब व्हील चेयर वगैरह पे जा रहे हो, ठीक है। अब इस सिचुएशन में तुम उसको क्या बोलोगे कि अरे वो तुम्हारी केयर कर रही है, वो कर रही है, तो तुम्हारा सिचुएशन क्या होगा कि वो तुम उसको एक्सेप्ट कर लो कि केयर को, या तुम उसको एक बार चांस दोगे कि यार तुमको अगर कहीं और जाना है तो तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो इस केस में मैं सच बताऊं तो अंदर से मैं मतलब एक मतलबीपन होगा कि रहे तू मेरे साथ, पर मैं रोते रोते भी उसको बोल तो दूंगा कि तू जा, नहीं मेरे साथ मत भाई, इतनी यंग एज है तेरी, तू मत बिगाड़ अपनी जिंदगी। राइट, ठीक है। अब ये बात है, तो नाउ यू विल, अब तू अगर वो कहीं पे जा रही है, अगर कहीं पे भी जाएगी तो वो तो करेगी, ठीक है, तो तब तुमको वो चीज़
इमोरल नहीं लगेगी। पर मैंने छोड़ दिया ना, मैंने छोड़ दिया उसको, फिर मैं नहीं हूँ उसके साथ, लेट्स वैसा बोल रहा हूँ। एक्सेजरेट, ये हो गया, वो कर ली, पर उसको लगा कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे तेरे पास ही आना है, और वो करके फिर वापस तेरे पास आया। उसने बोला कि भाई मैं करके करा था। फिर आई नहीं हो गया भाई। See, नहीं यार यही भाई, अब वो मैं बहुत बता रहा हूँ। कॉन्शियस डिसीजन होता है, वो ऐसे नहीं होता कि हो गया। नहीं वो बहुत नहीं, कॉन्शियस नहीं, नहीं, ये तो डिसीजन होता है। प्रेफरेंस है ना, होता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर प्रेफरेंस। तूने भेजा। हाँ यार, ये तो तूने भेजा, उसने जबरदस्त- करा, मैं नो डाउट, पर करने के बाद भी उसको लगा कि यार मैं ट्राई कर रही हूँ, तूने भेज दिया इसलिए एक बस मुझसे नहीं हो रहा है। मैं एक और चीज क्लियर करता हूँ। मैंने ऐसा नहीं बोला उसको कि तू जाके कर, मैंने उसको बोला कि भाई तू किसी और के साथ रहे, तू यंग है, तू खुश रहे कहीं और। तो वही हुआ ना, यार यूथ तो खुश तो तेरे साथ खुश नहीं है। रहना। Bro, यूथ एक में मिनट, खुश रहने एक- का मतलब सेक्स होता है भाई। भाई जवानी जवानी आ रही है, जवानी तू क्या सेक्स। भाई मतलब मैं काम नहीं कर सकता, मैं उसको क्योंकि तेरा नम डाउन हो चुका है, तू कुछ कर नहीं, तू खुश सारे उतने खुश कारण नहीं से रह थोड़ी भाई, मैं काम नहीं कर सकता, मैं सकते। उसका अबे ख्याल वो नहीं सब रख नहीं है सकता। भाई, आपको सवाल ही वो नहीं सब तो काम वाली भी कर लेगी। नहीं यार अरे कि करता हूँ काम नहीं कर सकता, मतलब करता हूँ टॉपिक क्या है? करता हूँ हमारा ना हाँ, पर- कहने का मतलब ही ये था कि तू नम भाई, अब डाउन मैं नीचे, practical पहला जा रहा ये हूँ था कि एकदम। बेल्ट के नीचे से तेरा खाली हो गया है सब मामला, तो दैट्स व्हाई अब घी तेरा- खत्म हो गया। तो इसीलिए जीएस भाई ने कहा ही ये कि तू ये सुख नहीं दे पा रहा, बाकी सारे सुख है, घर बहुत बड़ा है, वही गाड़ी इस- बहुत मैं बढ़िया, मैं सब कुछ मैं- मेरा perfect पॉइंट है। समझा दो मुझे। मतलब मैं ऐसा paralysis क्यों बोला? में था नहीं ना, मेरा मेरे मेरा को पॉइंट तू समझाने ये दो। नहीं कर पा रहा है बस। मेरा पॉइंट सिर्फ समझा वही दो, सुनो तो दिक्कत है सही, ना। सुनो तो हाँ। सही, मेरी बात सुनो। मैं ऐसा इसलिए बोल ये रहा क्या है हूँ, यार? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो सही, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब मैं ये जानना चाहता था कि एट व्हाट पॉइंट ही डजंट कंसिडर दैट अ चीटिंग। वो कौन से चीटिंग पॉइंट तो नहीं गिनूंगा, मैंने तो खुद कंसेंट दिया कि तू जा, पर अच्छा, फिर वापस बिना मत आ। कंसेंट के जाएगी तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं यार, बिना कंसेंट के मतलब तो you फिर are- चीट ही हुआ ना। अरे यार देखो। अरे मैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन अच्छा, होती है तू कि मैं समझेगा भी paralysis नहीं, हो तू गया मुझे। समझेगा भी नहीं उस चीज को। ब्रो यार, ये मेरे लिए नहीं, ठीक है, मैं मुझे समझ ओल्ड रहा हूँ, स्कूल तेरे लिए बोल मैं दो भाई, समझ रहा हूँ। मेरी लाइट टूटने वाली है किसी एक दिन भाई। तू भाई लाइट भी तेरे को मारना चाहिए। सुन, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, चल चल ठीक है, मान गया तेरा कंसर्न के साथ जाने, तेरी वाइफ है तो तेरे से पूछना चाहिए, और जब तूने अलाउड कर दिया कि तू जा भाई कहीं और जा, तू जा खुश रहे, तब तू कर ले, दैट्स फाइन, मैं ये समझ गया। लेकिन मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि तेरा नीचे से सब नम हो चुका है, दब तू यू कांट डू, ठीक है, प्रॉपर वर्ड्स में सेक्स नहीं कर सकता, बाकी सारी फैसिलिटीज जीवन की उसके मतलब पास चल है, सकता हूँ भी। नहीं कर सकता। सुन अरे मेरी बात, यार। मेरी बात सुन ले पहले। हाँ। तेरे पास बहुत सारी, चल ये छोड़ दो, तू चल बढ़ सकता है, तेरा नहीं कर पा रहा, तेरा प्रॉब्लम Okay. नहीं कर सकता, तेरा सिर्फ हाँ। सेक्स का प्रॉब्लम है, तेरा खड़ा ही नहीं होता है, तेरा कट गया जो भी है भाई तेरे को। अरे तू समझता नहीं है, सीधा समझो, तू सीधा समझो, धड़ समझता धड़ है। धड़ को लिया चलाई। तू कर नहीं सकता है, तू सिर्फ sex कर सकता है, उसके अलावा सब कुछ तू किस भी कर सकता है मे बी, बट तू sex नहीं कर सकता है। बट बात यह है कि अब वो यंग है, वो 26 साल की 27 साल की है, वो तेरी वाइफ है नाउ, उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख जो शादी के बाद होता है वही छिन गया, जो शारीरिक सुख जो कि है, चाहे मानो ना मानो, ठीक है। बाकी तुझे बंगला गाड़ी घर सब कुछ दिला दिया, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, बट तू बस दे पा रहा जो उसकी सबसे बड़ी जरूरत है इस एज में। तो क्या तू उसको बोलेगा कि कोई बात नहीं, ये चीज तू कहीं और कर ले, या फिर पूरे जीवन उसको ऐसे हाँ, जान देगा कि sex के बिना इमोशनल सपोर्ट के लिए मैं हूँ, बाकी तुमको जहाँ वो physical नहीं, support- इस केस में मैं जाऊंगा उसके पास, हाँ और सीधा मतलब ये एक बात होगी कि भाई हाँ। देख, अगर तेरा ये है कि तू इस चीज के बिना नहीं रह सकती और तुझे अगर डिवोर्स देना है तो आई एम फाइन विद इट, ये पर मैं वापस फिर वो आए तो वो नहीं होगा। मतलब मैं क्लियर कर दूंगा कि अगर मैं समझता हूँ भाई अब वो मेरे ही एंड से दिक्कत है, तो मैं बोल दूंगा कि अगर तुझे डिवोर्स चाहिए तो आई एम फाइन विद इट, मैं रेडी हूँ। पर वो नहीं कि फिर वो गई करके वापस हेलो, हाँ। नहीं, वो नहीं। तो मैं Brother बस is a मैं बस racism. यही देखना चाहता था कि कितना हद तक वो चीज मैं मेरे वो लिए तो matter सामने से ही करती आ रही है। है। मतलब वो मेरे लिए पता है ये चीज में, अगर मान लो रोल रिवर्स कर दो कि हाँ। उसके एंड से ये सारी दिक्कत है, हाँ। मेरा भी तो सेम भाई होगा ही नहीं, पर मेरे एंड से मुझे चलेगा, मतलब अगर क्योंकि वो तुमको सारी हिला चीजें के सो परफेक्ट है। जाओगे। अरे यार ये क्या बात हुई? नहीं, यार, शिवम लेकिन भाई। नम What is रहना, this? नम भाई, रहना। नहीं उसने रोल रिवर्स बोला। रोल तो रोल रिवर्स नहीं, मतलब वही हुआ ना उंगली कि उसमें प्रॉब्लम है, मतलब मैं वो बोला। मैं दिलवा दूंगा भाई, हाँ। मेरे पास बहुत सारे मेरी वो वाली बंदी के। नहीं उसमें प्रॉब्लम है, उसमें वो लड़की नहीं दे सकती है अच्छे अच्छा, से, ओ, और ओ। ही हाँ, कि वांट्स टू आपने हैव जैसे मेरे में problem बोला। ठीक है। तो मैं तो चला लेता, ये तो- मैं legit मेरी तो बात तेरा है। तो वेट यार, तू समझ नहीं रहा, ये दोनों अलग है। अच्छा बता नहीं फिर।
मुझे मेरे पार्ट का पता है, I दूसरे don't know, का कैसे मतलब होता? शायद से हाँ, फिर भी यार आई थिंक चाहिए तो होता ही है। भाई But, ये मेरा आंसर है, ये मेरा एकदम ऑनेस्ट आंसर है। तुम लोग मुझे नहीं, बुरा नहीं, बोलो तो एक भी चीज मुझे बताओ। नहीं 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 नहीं, वी आर नॉट शेमिंग यू ऑन दैट। आई वाज नहीं, जस्ट, just- मैं सिर्फ उतना देखना चाहता था कि अच्छा। कितना जानना चाहता मैटर हूं। करता है और कुछ नहीं। यस, मैं तो आपको है ये पूछ रहा हूँ भाई कि लड़कों का, चलो ये तो समझ गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, उनको नहीं हुआ, फिर खड़ा नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है, राइट? हाँ, लड़कियों में ना कर पाने का रीजन क्या है? मूड ऑफ, बच्चा नहीं कर पाती वो बात अलग है। सर दर्द है। आज भी या भाई आप रियल लाइफ नहीं नहीं तो खैर हाँ। नहीं मैं समझ गया। तो मतलब लड़कियों का ये है कि मूड ऑफ है या फिर नहीं करना है, सर मर्जी दर्द नहीं है, कंसेंट कंसेंट के हिसाब से। ठीक है, वो समझ गया, लेकिन एक और चीज हो एबिलिटी का सकती है कोई ना। सीन नहीं है उसमें। भाई एक और एड्स वगैरह कुछ हुआ होगा उनको तो वो तो अरे नहीं कर सकते। यार वो डिजीज हुआ बीमारी ना। समझ नहीं रहा तू। अच्छा हाँ, ये कुछ है लोग, कि कुछ मतलब एक लड़कियां, रीजन हुआ ना। कुछ लड़कियां, Asexual होती है। हाँ यस एग्जैक्टली, सेक्सुअल होती है, उनका मन नहीं होता, उनको होता है कि ना ये ना वो, ये मैं बस पता है, मैंने उसमें देखा था। मूवी कौन में। सी पिक्चर अभी? कार्तिक आर्यन हाँ की ये, movie, हाँ कार्तिक आर्यन वाली। आई नो कौन सी और थी? सत्यनारायण की- 70-80% लड़कियां है ना, वो है ना ऐसे सत्यनारायण ऐसे नहीं, चोदू बनाती है तुम लोग। वो भी तो वही कर रही थी, मूवी में भी वही था। नहीं, मैंने नहीं कि वो देखा। ऐसे ही फेंक रही थी। मैं भी, उसके मेरे नॉन साथ में खैर बुरा हुआ था इसलिए, बट मेरे नॉन में है एक लड़की, मतलब दीप को पता है उनके बारे में, वो एसेक्सुअल है और शी इज मैरिड ओह और उसका पति भी बहुत अच्छा खासा रिच है एंड शी इज एसेक्सुअल और वो बच्चा अभी पता नहीं कैसे करेंगे और क्या है, बाकी वो बहुत बबली अच्छी सब कुछ बढ़िया है, बट वी गॉट टू नो कि वो एसेक्सुअल है। मैंने कहा ठीक है, आईवीएफ से करवा सकते हैं ना, वो चीज़ के साथ। आईवीएफ या क्या होता है? मतलब हो सकता है, बट तुम आईवीएफ वो समझ नहीं रहे, बच्चा तो चलो ठीक है कर भी लेंगे, उसके पति का क्या? वही करता हूँ की सिचुएशन अपोजिट सिचुएशन नहीं है। नहीं, तूने बताया वो सिचुएशन करता कि हाइपोथेटिकल नहीं, तूने बताया ना, तूने बताया ना कि रोल रिवर्स, तो ये वो वाली सिचुएशन तेरी बोलने वाली थी। हाँ again- क्लियर करो भाई, भगवान सुनते हैं। बट अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर नहीं ही मतलब पाता है तो वो चीज क्लियर कर दो ना। लाइक कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कितना ही प्यार करेगी उससे शादी के बाद में कर ही ना पाए। अच्छा शिवम भाई, एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी। देखो चलो मुझे बोल दो, मैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है बोल दो, पर अगर लड़कियों, अगर आपको अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना है ना, दिस इज द बेस्ट वे, बेस्ट ठीक है। ये इतना रामबाण इलाज है ना, कोई भी लड़का पेट से होके रास्ता नहीं जाता, ना से होके रास्ता जाता है, ठीक है। आपको इमोशनल कनेक्शन ही बिल्ड करना है तो अगर जितना स्ट्रांग बनाना है तो वो फिजिकल होके ही होता है, वो होता ही है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि है ना वही पॉइंट पे आप पूरे के पूरे वैसे होते हो जितना वल्नरेबल आप हो सकते हो। यस, अगर कोई आपको ऐसे छुरी भी मार देना तो भी आपको कहीं पे भी लग जाए, उतने वल्नरेबल उस पॉइंट पे हो, तो उतने कनेक्टेड उस पॉइंट पे होते हो। डेफिनेटली। क्या तो भाई ये करता पता हूँ नहीं, कि मैं फिर बात अलग ही हमने चीज़ में वो सुनी चीज़ और है। तेरे थिंकिंग हमको जान के बड़ा अच्छा लगा। बट भाई आपके लिए ज्यादा बड़ी चीटिंग क्या है भाई जीएस भाई? मतलब क्या आप नहीं, इमोशनल चीटिंग मेरे लिए सबसे बड़ी सर्वोच्च, क्योंकि देखो सेम देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ शिवम भाई, आप अपनी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो गर्लफ्रेंड ऐसा बोले कि मैं तो बाइसेक्सुअल हूँ, तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी बात है या बुरी बात है? चलो पहले तो रिलेशन में आने से तुरंत बाद में या फिर जस्ट पहले या फिर तुरंत बाद में मुझे करने के टाइम या तब बता दो कि मैं बाय हूँ। ऐसा नहीं कि लंबे टाइम बाद बता रहे हो कि मैं बाय हूँ, तब तक मैं इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका हूँ, वो सभी नहीं। मैं बता दो तो मैं क्लियर रहूँगा कि ठीक है। भाई मेरी वाट लग जाए, पता है, अगर मुझे ऐसा कुछ शादी के बाद पता चला, वाट लग जाए। हार्ट क्यों लग जाए? मेरा स्कूल ओल्ड स्कूल थिंकिंग है, शायद मुझे नहीं समझ पाता। +1 भाई, सेम मेरे को नहीं समझ आता भाई। मेरे को ये है कि भाई पर ऐसा भी नहीं कि मैं इस पे मैं जानबूझ के मेरा एक पिन मारूंगा ओपिनियन देना किसी को। चाहूंगा, ठीक है, हाँ। प्लीज टेक इट विद अ ओपन माइंड, ठीक है। हाँ LGB और T, ठीक है, तो ये यहाँ तक मुझे है ना समझ में आ रहा था, वो क्यों मैं बता रहा हूँ, दीज आर क्यों भी आया? प्रेफरेंसेस, ठीक है, सेक्सुअल पार्टनर प्रेफरेंसेस। सॉरी, क्या हुआ मुझे सुना ही नहीं देता। डंडा अच्छा जो हुआ। मार रहा है वो कह रहा है सुनील LGBT, पालना। यहाँ तक समझ आया था, पर क्यों आपने बोला था? हाँ क्यों भी LGBT के बाद? अरे ना द पॉइंट इज कि ये सारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, ठीक है, और मुझे इसके साथ रहना है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, अभी उसके बाद जो प्लस वाला सीन है ना, जिसमें वो सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को,
I identify as camera. हाँ उसमें मैं वो आउट हूँ, ठीक है। अब तो आप देखो 90s में या 2000s में या 2010 तक ये तो बहुत ज्यादा नहीं थे। जब ये बहुत ज्यादा चलने लग गया ना सोशल मीडिया आने के बाद, तो कि मैं भी तो देख के अरे मेरे अंदर भी हो सकता है, क्या पता। हाँ, मर्जी curiosity मन जब कर आते हैं, लेते हैं भाई कि हाँ, हूँ मन- मैं। हाँ जैसे मैं बताऊं ये मुझे जैसे वो कि आई आइडेंटिफाई एज वुमेन, अब तो टेबल ट्री बहुत कुछ आ ये गया। तो अरे बट- वुल्फ वगैरह कुत्ता, बोलते हाँ। वही क्या चेन यार, बांध के पर- चला उसको। भाई वो सब बहुत मतलब मुझे वो वो तो मेंटली वो तो अनस्टेबल है लगते ना हैं वो प्रॉपर लोग। वेस्टर्न टॉक्सिक कल्चर है वो अभी चीज़। भाई बीच में वो भी पता चला कि लड़का उसका जेंडर चेंज करके लड़की बना, लड़की जेंडर चेंज करके लड़का बना, और फिर फिर उनमें- उन दोनों को वो दोनों पसंद है। पता है इसमें औरी ने बहुत अच्छी बात कही है इस चीज में। क्या? आपने वो पॉडकास्ट देखा है? वो देखा औरी ने भाई वो बहुत- क्या मतलब मैंने वो रील भाई मेरा दिल जीत लिया औरी ने। रिस्पेक्ट भाई औरी, औरी ने हाँ। दिल जीत लिया भाई, और उसने बहुत अच्छी बात बहुत सही कही चीज है। है। पॉलिटिकल उसने वो opinion ध्रुव बहुत का सही भी चीज है। बराबर बोला, ध्रुव हाँ, टट्टी। ध्रुव की तो जो मजा आ गया भाई। ध्रुव उसके टट्टी ही सामने भाई के क्रिएट्स वही उसकी कूदती रहती है ध्रुव ध्रुव, उसके ही सामने लगा दी। खैर भाई मेरे पास ना, मैं आपको बताने वाला था भाई, अब बाद में लोग बोलते हैं कि यार आप वो बीच में बोल के भूल जाते हो। हाँ, मेरे पास एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी इस चीज के बारे में, जो आपको मैंने पीछे बताया कि दुबई वाली जो स्टोरी थी मेरी। इंटरनेशनल। हाँ इंटरनेशनल स्टोरी थी। तो बेसिकली अब जो पैसे वाली बात बता रहे थे ना, उसकी बात बता रहा हूँ। इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। मैं हूँ इन्वॉल्व पूरी तरह से, पूरी तरह से ये involved, मुझे पता है। बट हाँ तो ये मुझे पता है। ऑडियंस तक आई गेस पहुंचना चाहिए वो स्टोरी। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं दुबई गया था। जब फर्स्ट टाइम दुबई गया तब की बात है, और रात के टाइम पे अबू धाबी गए थे। बेसिकली अबू धाबी से हम लोग वापस रात को दुबई निकले थे देखने के लिए। फर्स्ट टाइम दुबई जाएंगे, देखेंगे बुर्ज खलीफा कैसा है क्या है सब कुछ। रात को कार लगा के निकले हम लोग, 4-5 दोस्त थे। उसमें से एक मेरा बड़ा हरामी दोस्त है, उसका नाम भी नहीं ले पाऊंगा। नहीं वो बहुत नहीं ओरियो भाई सेकंड थर्ड टाइम आए थे। हाँ और बाद में मेरे आया था। मेरा एक बहुत हरामी दोस्त है, दिल्ली का है, वो भी फर्स्ट टाइम में आया था। लेकिन वो ऐसा एक छोड़ो। मैं तो क्या हुआ कि तो हम लोग रात को गए दुबई, और कार भर के बड़े 5-7 लोग थे अबू धाबी से। और फर्स्ट टाइम था तो सब देख रहे थे। और मेरा एक दोस्त और हरामी है, दूसरा उससे ही बड़ा हरामी है। तो उसकी फ्रेंड थी कोई जो शी इज दुबई बेस्ड ओनली, तो उसका वो पहले आ रखा है एक बार दुबई। और वो बेसिकली वो उसकी फ्रेंड बनने के बाद उसको पता चला कि शी इज क्या बाइसेक्सुअल। अच्छा लो, आप भी नहीं समझे थे। मैं भी नहीं समझा था। हाँ, तो दुबई में इट्स वेरी नॉर्मल। अगर ना पता हो तो आप जिस होटल, कोई बड़े होटल के नीचे रहो जाओगे तो लॉबीज में बैठी ही होंगी मल्टीपल लड़के, आपको तो पकड़ लेंगे। इट्स वेरी नॉर्मल, क्या पकड़ लेंगे? वेरी नॉर्मल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में नहीं है लीगल, तो भाई नॉट अलाउड। ओके वहाँ लीगल है, तो बेसिकली अपना पेट पालने के लिए चीजें कर रही है, जो प्रोफेशन माना जा रहा है वहाँ पे, जो कि हमारे इंडिया में पहले प्रोफेशन होता था। इंडिया में तो oldest profession है। मसाज वाला सीन Oldest ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, दिस इज ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, ऑफ यूनिवर्स हमारे। इससे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है ही नहीं। इवन भानगढ़ गया स्टोन था एज में कैसा होता होगा? भाई। सॉरी भाई, मुझे ऐसा क्यूरियोसिटी हो गई। भाई वो बहुत अलग चल जाएंगे हम फिर, ठीक है। ये ले एक सोना मुद्रा। अरे सोना मुद्रा अरे- कहाँ से? स्टोन एज। सोन है उगा स्टोरेज में तो ऐसा होता था कि जो सबसे शक्तिशाली जो मर्द होता था वही लड़कियों को प्रेग्नेंट करता था। दिस इज जस्ट अ थियरी, ओके। हम अच्छा आपका वो थियरी में इम्पैक्ट हुआ है? ओके तो क्या हुआ कि डॉज द बुलेट राइट देयर। तो वो थी और उसकी दोस्त थी, तो उसे मिलने बुलाया, तो हम लोग सब मिले। और उसके साथ 2 दोस्त थे और आई, ठीक है। और दे आर ब्यूटीफुल, आप देख के नहीं बता सकते, दे आर, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब ऐसे कैसे अरे पता यार चला? नहीं फिर से ठीक है। मैंने कर दिया ये तो मैंने आप देख के, क्योंकि ना होता है कुछ, रुको मेरे को, जो बहुत ज्यादा क्या होता है ना, जो इंडिया में मैंने जहाँ तक देखा है क्या होता है ना, भाई क्या शब्द बना क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है ये क्या जंबल वर्ड? ADHD सिंड्रोम क्या है ये? क्या डिसलेक्सिया? रुको, इंडिया में क्या है कि जब अगर आप पैसे की बात होती है, जो ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है, क्यों नहीं हो रही? अरे भाई कितने अलग अलग तरीके से फ्रेम करने की ट्राई कर रहे हैं, वो पजल की तरह जा रहे हैं। ये रिश्ता सही नहीं, आधा बोल दिया फिर पता चला नहीं गलत है, रिटर्न आओ। बचते तो बेसिकली इंडिया में जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, अगर वो ज्यादा खर्च कर सकता है, तो बेसिकली इनमें
क्राइटेरिया भी होते ही होंगे अब श्योर कि मैं वही बताया ना, जैसे बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं तो दे कैन स्पेंड अ लॉट इसके पीछे ना, पर कई सारे लोग होते हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे, और लेकिन उनकी जो फिजिकल वो जो है नीड्स वो तो सेम ही है ना, और उनको मिल नहीं रहा है वो चीज़, तो उसके लिए भी अलग लाइक में लोग काम करते हैं जिनके मतलब उतना आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, है ना। तो वो जो होता है ना, तो अब क्योंकि ऑब्वियसली उतना पैसा उनके पास नहीं आ रहा है तो वो उतना स्पेंड अपने आप पे नहीं कर सकते। हाँ, ठीक तब है? वो हाँ, तो जो जिस एरिया में रहता है, जो फिर जिन सराउंडिंग में रहता है, तो डिफरेंस दिख जाता है आपको, क्योंकि वो सराउंडिंग भी फिर वैसा है, सब लोग सेम है, तो आपको ना थोड़ा बोलने का तरीका हो, थोड़ा मेकअप करने का तरीका हो, या फिर बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी दिख जाती है। तो बेसिकली तो मैं नहीं कह रहा कि किसी को जज नहीं कर रहा कि आप उसके ऐसे लगते हो कि पता चल इतना जाए, जज ठीक है। क्या हो रहा है ये तेरी लाइट्स को? भाई गिर जा रही है। तो मैं जज नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि होता है सबके, वो दिख जाता है थोड़ा सा, बट रिस्पेक्ट फॉर यू कि अगर आप भी जो भी कर रहे हो अपने फील्ड में, अपने पेट पालने के लिए, किसी की क्या कंडीशन में जज नहीं कर सकता। मैं गंगूबाई काठियावाड़ी भी देखी होगी, तो हाँ, किस तरह से, और ऐसे ही ये तो फिर अलग ही टॉपिक है कि कैसे हमारा ये चलता है रैकेट पूरा, ठीक है। आप स्टोरी बताओ, कंप्लीट करो। यस, हाँ भाई, तो वही तो वो मैं अलग बता रहा हूँ, लेकिन दुबई में जो है वो उस तरह का नहीं होता, क्योंकि सभी इतने पैसे वाला है, ठीक है, और वहां पे जो आएगा वो ऑलरेडी रिच होगा, तो अब जो लड़कियां हैं वो इतना ज्यादा मेंटेन करती है, यू कैन नेवर डिफरेंशिएट, ठीक है, थोड़ा सा भी। तो बेसिकली हम गए एंड हमका फ्रेंड है ये वो, तो बाद में सब कुछ हो गया, सब मिल गए। अब हमारे लाइक वो जो लड़की थी, वो जो मेरा जो फ्रेंड जिसकी दोस्त थी, उसने उसके साथ बोला कि चलते हैं, तो उसने बोला ओके। तो अरे कहाँ जा रहे हैं? तो उसके साथ हम जा रहे हैं वापस दुबई जाएंगे, अभी तभी जाएंगे। बोलता कि नहीं मैं जा रहा हूँ। मैं ओहो वाओ नाइस गुड ओके, मर्जी है अपनी। तो वो बाकी दो लड़कियां थी, उसने वो दूसरी लड़की को बोला कि इनमें से अगर किसी को आना है हमारे साथ ऐसा। मैंने कहा यार बड़ा ओपन है यार, सही है यार, मतलब किसी को आना है, ये क्या बात चल रही है मॉडर्न वर्ल्ड। तो का दुबई है भाई, होता होगा ये सब। मैंने कहा पर इतनी खूबसूरत लड़कियां क्यों ही लाइक मतलब कोई मिल जाएगा, कोई तुमको क्यों ही प्यार करेगा, हाँ, वो वाली बात। हाँ। और ये बात भी 2022 के आसपास की है, तब की है। तो मैंने कहा यार क्यों ही, मतलब और मेरे साथ के दोस्त और भी खच्चर है, मतलब मैं क्यों ही, मतलब ये तो मैंने दे आर गुड लुकिंग, बट वो ये कि ये खच्चर पना है, खच्चर बोलने के बाद गुड लुकिंग दोनों नहीं जाते बाजू। खच्चर पना है। तो मैंने कहा वेल यार सेव्ड। हाँ, फिर तो वो इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे हैं साले, मतलब जो उनको समझ भी आया अगले बंदियों को। तो मैं बाद में उससे बताया कि भाई यार ये दे आर गुड्स। मैंने कहा एक घंटे से मैं उनके साथ बात कर रहा था। टॉकिंग फेस मेरा। The correct answer was always money. ताकि भाई मैं कहा कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत, लाइक पैसा ऐसा सब चीज है क्या। मेरे जो दो दोस्त थे उनने बोला कि दो दोस्त और थे, तो मैं से पूछा, मैं कहा कि भाई नहीं मेरे को ये सब नहीं करना, ठीक है। और दूसरा ये भी कि मेरे को नहीं करना था, मेरे को मैं कहा कि पहली बार मैं फंसा, और मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था ये। मैं कहा मेरे को नहीं करना भाई, तुम लोग देख लो तुम जो करना है। तो ठीक है, उनने जो उनके ना फ्लैट थे, उन लड़कियों के फ्लैट थे खुद की बिल्डिंग में, वहाँ पे हम लोग लग गए। और एक बंदा जो मेन था वो, बाकी दो बंदे और गए। जो मेन बंदा था वो सब, हम लोग नीचे खड़े रहे, हम लोग 3-4 बाकी 2-3 लोग थे, और नीचे खड़े रहे कार के पास में, और बढ़िया चुरी कर रहे थे, मजे आ रहे थे, इधर उधर देख रहे। दुबई नया नया सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्लीन सड़कें हैं भाई, कोई घूम रहा है टहल रहा है, एकदम सड़क चाट रहे, कितनी क्लीन है। फिर बाद में थोड़ा टाइम हुआ, एक बंदा आ गया जो सेकंड बंदा था, जो एकदम तीसरा बंदा है, ठीक है। फिर जो वो बंदा आ गया जो मेन बंदा था, वो भी आ गया। चला ठीक है। अब सेकंड फ्लोर पे ये वाला बंदा था, जो मेरा दोस्त, मैं बोल रहा हूँ हरामी, ठीक है, जो एक और दोस्त के साथ गया था। अब क्या हुआ कि वो अंदर है, बहुत टाइम हो गया आया नहीं। मैं कहा यार क्या ये दिक्कत क्या होगी। हम लोग गए सेकंड फ्लोर पे। अब उसके साथ अंदर क्या हो रहा है पहले वो समझाता हूँ। वो गया, ठीक है, और उसने जो भी है सब कुछ किया, ठीक है, स्टार्ट किया। दोनों नशे में थे। मैं दारू नहीं पीता हूँ, ठीक है, मैं स्मोक ड्रिंक में कोई नहीं पसंद है, बाकी सबने सब किया था। उन दोनों नशे में थे, फुल नशे में थे, कर रहे हैं, हो गया दोनों में। अब क्योंकि हाँ क्या चीज़, अरे वो जो भी सब हो गया, खत्म हो गया उनका, और कर ऑलमोस्ट ऐसा हो गया। और ये मैंने बोला था मेरा दोस्त बहुत हरामी है, लीचड़ एक नंबर का है ना, ऊपर से उसने पी ली थी।
वो कहता सब हो गया खत्म, कह रहा कि और कपड़े पहनने लग गया, बोलता मैं जा रहा हूँ। बोलती अरे दिस मच दे रहा वैसा, बोलता नहीं मिलेगा। बोलती व्हाट, तो नहीं मिलेगा। तो वाई, कह रहा तेरे को ही तो मजा आया। अरे यार, अरे यार, ना इतना हरामी है भाई ये। तो मैंने कहा अब क्या, ये तो क्या हो गया। तो वो बंदी कहती क्या मेरे को देना पड़ेगा ऐसा। तो उसकी पैंट पकड़ ली, पहनने नहीं दे रही है ना। बोलते कि नहीं नहीं मेरे पास है ही नहीं। और ये हराम ज्यादा लेजिट उसके पास पैसे नहीं थे। वो लाइक कैश लेके नीचे था, वो गाड़ी में, वो जेब में ऐसे लेके चला गया। अगर उसने बोला होता कि नीचे जाके लिया तो तब समझ में आता, पर ये बोलने के बाद में अगर वो बोले जान थोड़ी देगी, नहीं है जेब में 1 रुपया। अब वो 1 दिरहम, सॉरी रुपया आप चलता नहीं। तो वो कहता कि यार अब मैं नहीं दूंगा ऐसा। और पीरा का दोनों अड़ गए एकदम, ये पागल हो गई। तो उसको ना ऐसे नोचने भाग रही है इधर से उधर से इधर। तो ये ना ऐसे साइड में हट गया, वापस चला गया। और देखा क्या पता है, वो जो लॉक होता है, ये बंदी उठी भागी, मेन डोर को लॉक किया, मेन डोर को लॉक किया और चाबी फेंक दी उसके नीचे, बेड के नीचे। बेड नहीं, अलमारी टाइप था, उसके नीचे बैठ गई, फेंक दी। उसके बगल में सोफा था। अब उसने लड़की ने कुछ कपड़े पहने नहीं, ठीक है भाई। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज। मेन डोर को लॉक करा अंदर से, तो अंदर चाबी से लॉक करा। हाँ अंदर चाबी से लॉक, कुछ तो उनका सिस्टम था, मुझे नहीं पता कैसे। वो वहाँ का कैसा क्या सिस्टम, तो चाबी अभी कुछ तो थी उसकी जिससे वो ऐसे खुल जाता था ऐसा। तो और अगर तुम नॉर्मल लॉक करो तो भी हो जाएगा, अगर तुम चाबी से लॉक करोगे तो फिर वो तुमको चाबी से ही खोलना पड़ेगा अंदर से भी, वैसा कुछ सिस्टम था, आई डोंट नो कैसे। तो उसने चाबी फेंक दी उसके नीचे, कबाड़ के नीचे। अब वो क्या बोलता है, सोफा है उसके बगल में, वहां बैठ गई। बोल रहा कि गिव मी कीज। उसको हिंदी इंग्लिश इतनी याद है, गिव मी की। बोलते मनी, गालियां दे रही इंग्लिश में। और थोड़ी देर में बोलते यार क्या करूं। इसने, लड़की ने क्या किया पता है, एक दारू की बोतल होती है खाली, ठीक है, उसको ऐसे टन 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 टन, और वो जो शार्प वो है उसको लेके बैठ गई। हाँ वो उसको लेके बैठ गई। तो पास में अगर चाबी लेना आएगा तेरी तो ऐसे कर दोगी। बड़ा बम। और एकदम वो ऐसे हाँ ऐसे कर रही है और उसके पीछे भागने लगी। फिर तो ये भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है, बालकनी में जाके दोनों नंगे हैं। अरे यार ये इमेजिन कर रही है, हैंगओवर मूवी का सीन लग रहा है मुझे। अब वो भागा उसने कोई धक्का मारा उसको, और बालकनी थी, बालकनी को उसने बंद कर लिया और वो शीशा आर पर देख सकता है वैसा है। बालकनी बंद कर ली और वो बालकनी में खड़ा हुआ नंगा। अच्छा। और वो अंदर देख रहा है, वो वापस जाके सोफे पे बैठ गई। अब उसके हाथ में वो है, ठीक है, बोतल टूटी हुई नुकीली। और वो क्या कर रहा है, उसको देख के हंस रही है। साइको की तरह हंस रही है। Oh my God. ऐसे माथा हिला रही है, हंस रही है। भाई उसमें भूत आ गया, भूत आ गई। दुबई वाला, वो हबीबी वाला, जिन। तो मैंने कहा यार ये, उसने मतलब मैंने बोला कि यार क्या करूँ, मैं जाऊँगा। अब उसका फ़ोन भी बाहर रह गया, ठीक है, उसका फ़ोन बेड पे है, उसको क्या करे। और उसको लग रहा है कि कहीं इसको याद ना आ जाए लड़की को कि मेरा फ़ोन भी बाहर है, जो मेरा फ़ोन भी तोड़ देगी और बाद में कहीं कंटेक्ट नहीं कर पाऊँ। तो ये नंगा था। बाय लक 5 बजे के आसपास सुबह होंगे, और बगल में बालकनी ऐसे थी और साइड में एक और बालकनी थी, मतलब जॉइंट नहीं थी, थोड़ा सा दूर थी। वहाँ पे एक पाकिस्तानी एक बंदा था, वो आया, तो वहाँ पे रह रहा होगा कुछ भी था। तो वहाँ तो बहुत कॉमन है, फ्लैट्स में चलता रहता है। तो ये इसका फ्लैट था, वहाँ पे वो आया, वहाँ पे आके वो नॉर्मली कुछ कर रहा था सोच में। तो ये एकदम से चुप के एक्सक्यूज मी, क्या हुआ खबीस के बच्चे। तो ये बोला कि भाई ऐसा हो गया मेरे साथ में। वो पाकिस्तानी था तो ये समझा पाया हिंदी में कि ऐसा हो गया, ये मेरे को मार देगी भाई, जहाँ से हंस रही है वो। उसने क्या किया, वो हेल्प करने की बोलता कि तो आए क्यों तुम, हमने बोला था कि यहाँ पे तो होता रहता है इसके साथ, ऐसा ही तो करती रहती है। तो ये चले गए वापस अंदर।
वाह। वो चला गया, नंगा नंगा ऐसे करके बात कर रहा है। वो चला गया। अब इसको दिमाग खराब है, करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या। मीनवाइल मैं जो बोल रहा हूँ, हम लोग चढ़े थे, हम लोग खटखटा रहे हैं बाहर। हाँ, ठीक है? अच्छा। आपको भी ये हाँ। हाँ, अब हम लोग तीनों बाहर गेट खटखटा रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। वो अब हमको आवाज आ रही है कि वो हंस रही है जोर जोर से, हा 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 हंस रही है, गिव मी माय आवाज आ मनी, रही थी, हाँ। गिव मी माय मनी, ऐसा ऐसा बोल रही है। तो हम लोग क्या भाई क्या हो गया, तो कि वहां से अंदर से आवाज आई थी, भाई बहन बहुत फंस गया, वो बहन की बहन की लोग ने रोक लिया है भाई, साथ में शीशा लेके बैठी है, मार देगी। मैंने कहा भाग के आजा। बोलता भाई शीशा है, जान से मार। भाई चाबी फेंक दी बहन, भाई पैसे लिए। तो ये उसको चिल्ला के बोल रहा है, आई विल गिव यू योर मनी, ओपन द गेट, आई डोंट हैव। बोलता है नहीं यार, नंगा है, से निकाल के दे, लेकिन मेरे को पैसा दे पहले 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 बाद में ये कैसे हुआ वो करे? पी रखी थी, या तो उतरने तक वेट कर लो। अब हम लोग खटखटा रहे, खोल खोल, और जब खटखटा आस पास दुबई में, किसी को कोई फर्क ना पड़े, कोई नहीं आ रहा। ओ भाई, और आए तो भी क्या होता है, नंगा अंदर बंदा बैठा है हमारा, और उसने करके पैसा नहीं दिया। वो तो फिर अपने तो- अपने एक सक्का खोटा निकले फिर तो। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई इसको क्या बोलूँ, इसको फिर अब कितना भाई बाहर तो आते, बाहर तो इसका दिमाग खराब करूँ क्या। उसका ना वो ऐसे हो तो रही थी, थोड़ा देर ऐसे हुई, ठीक है, इसको लिखा मौका। ये जब वो बेहोश हो गई, ऐसा थोड़ा बड़ा बेहोश तो क्या चक्कर खा के ऐसे बैठी थी, ऐसे उस तरफ वो, मतलब कि वो उस तरफ था, यहाँ पे बालकनी में बंद करके। तो खैर वो चिल्ला रहे, सब कुछ हो रहा है, और ये देखे जा रहा है करूँ क्या। ये भाई साहब बैठा है भाई नंगा यूं करके, भाई बालकनी में, ऊपर का फ्लोर है काफी, करे क्या। तो हाँ, तो दूसरा कंट्री। हाँ, तो करे क्या, तो देख रहा इधर क्या करूँ उसको ना। अब चिल्ला रहे भाई बाहर भाग के आ जाइयो। तो ये ना हंसती है करके, ऐसे करके इस साइड मुंडी करके थोड़ी सी ऐसे लेटी। इसको पता नहीं, इसका शक्ल नहीं दिख रही इसको, हाथ में वो था एकदम चाकू जैसा ही चीन, वो वहां पे है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि और तो कुछ आ रहा भी नहीं है। इसने धीरे से खोला, उसको आवाज नहीं आई, भागता हुआ, हालांकि उसे तोड़ा था नीचे, वो बिखरा हुआ था। अब पता नहीं इसका लक है, इसको लगी नहीं, ये भागता हुआ आया। इसने वो छीना उसके हाथ से, ऐसा चाटा मारा धाड़ करके जोर से। उसको मारा, हे भगवान, देख। बेचारी, पैसा भी नहीं दिया और मारा भी, अरे यार। वाइल्ड। तो भाई मारा, और उसके फिर बाद में उसको मारा, वो सो रही थी। तो समझ आए, उसको चोटी पकड़ के रखी, फटाफट हाथ घुसाड़ा नीचे, चाबी निकाली, चाबी निकाल के उसको धक्का मारा, खोला, बाहर आया, हम लोग खड़े नंगा बहन। ओ भाई साहब, आपके दोस्त का नुन्नू देख लिया आपने? नंगा ऐसा भाई मेरे का, डर गया, दूर रहे, बोलता भाग, पहुंचे पीछे से आ रही है। मैंने कहा शिट, बंद किया उसको पहले तो। कपड़े, पैंट, मोबाइल, नंगा। फोन तो ले लिया था उसने, बताना भूल गया। फोन सबसे पहले आया, वो लिया, फोन लिया, मार लिया, चाबी खोला, और बाद में वो तो होश में इधर हो रही है, गेट बाहर से क्या लॉक, अब वो कैसे ही पता नहीं। आए हम लोग भाग के फटाफट नीचे, वो वैन जो गाड़ी चला के जा रहा था, वो चलाने वाला बंदा था, वो अब बाय लक वहाँ पे रात पुलिस कोई नहीं था, ना लोग थे कोई। सुबह 5:30 बजे बिल्डिंग से कोई था नहीं, किसी ने देखा नहीं कि ये नंगा हमारे साथ भाग के आ रहा है। तो हम लोग गए और वैन खोली और बिठाया, एक कुछ चद्दर उद्दर होगा पीछे, लास्ट में उस वैन पर वो वैन वाले की फट गई कि है नंगा कहाँ से आ रहा है ये। भाई क्या हुआ होगा उसका रिएक्शन, ये क्या हुआ होगा, उसको मतलब उड़ाया पूरा, वो अबू धाबी तक, दुबई से लेके अबू धाबी तक ऐसे एक चद्दर लपेट के आया। आई डोंट सपोर्ट, उसने जो है उसको कोई पैसे भी नहीं दिए, वो भी सपोर्ट नहीं देना बिल्कुल, पैसे भी सपोर्ट नहीं करता, पैसों को सपोर्ट करता हूँ, पैसे नहीं दिए वो सपोर्ट नहीं करता। इसमें इतनी सिंपल लाइन में भी यार भाई तो वो भाई गलत है, हराम ज्यादा है वो, बट ये किस तरह से बचे। केस अगर वहां पे इस चीज का हो जाता है ना, तो उसके साथ हम सब मरते बिना मतलब के। केस नहीं भी होता तो भी उससे पहले का जो सीन था उसमें भी तो हो सकता था ना, वो हो सकता था, उस बंदी को हो सकता था, इसको कुछ हो सकता था, और बंदी को कुछ बहुत भी हो कुछ हो जाता सकता ना, और वो जाके अगर दुबई पुलिस को बोल भी देती तो जिंदगी बर्बाद थी। कितने लोग थे हम सबकी। और उसके बाद चाटा मारने चला गया वो, और वो जो बंदा था उसको उस बंदी ने कांटेक्ट किया बाद में, जो उसकी फ्रेंड थी, कि तूने ऐसे करा दोस्त के साथ में। ये कहता भाई मेरी एक तो दोस्त थी, उसे तूने भी जान दिया, तो उसे बोला कि ठीक है। फिर उस बंदे ने पता क्या किया था,
अगले दिन उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तू तो मिलने आ जा वापस, उसको बुला रही थी, इससे कम है अगर वो गया, बस बस बचे भाई, अगर वो गया होता, भाई क्या बोलूं भाई। तो मतलब ऐसा सब, इट वाज नॉट फन, इट वाज ट्रेजिक भाई। पर पता है, ये मुझे पता है कि मैं अगर शिवम भाई के साथ कहीं पे हूं ना, बहुत तो मैं शक्य है safe कि नहीं मेरे पे हूं। केस हो। हाँ भाई, मैं दुबई गया था, एक तो वैसे ही, पर इंट्रोवर्ट मैं बोल भी नहीं रहा हूँ ये वर्ड, पर भाई अनजान देश मतलब मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ओवरवेलमिंग है। ये और ओरियो भाई दुबई में दरवाजा खटखटा के भाग रहे हैं, ऐसा 5-10 बार करा, फोन आगे कि हम पुलिस को बुला रहे हैं, वहां तक बात पहुंची। और एक बार तो मुझे क्या फंसाने की ट्राई करी, ये चल रहा है ठीक है, 2-3 बार करे। एक बार मैं थोड़ा लेट हो गया था दरवाजा बंद करने में, पता नहीं किस कारण से, ये लोग आगे थोड़े गए थे, मुझे लगा लिफ्ट बुलाने गए होंगे, ऐसे एल शेप है ठीक है। ये लोग आगे गए तो मैं आ रहा, मैं दरवाजा ऐसे बंदी करने जा रहा हूँ, मैं ऐसे सामने देखा भाई, मुझे लिटरली ऐसे उन लोग ऐसा हंस रहे एकदम डेविल की तरह, ठाक 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 भागे वो लोग। फिर मैं बोलूं अब कैसे निकलूं मैं, फिर मैं निकला, और आई किड यू नॉट, ये ऐसा हुआ, मैं निकला, ये मेरी परीक्षा थी कि मुझे हंसना तो नहीं ही है, मैं हंसा तो गया। मैं 2 सेकंड में निकला, ऐसे टकला आदमी, वो नहीं ऐसे वो पहना होता है वो रोब के बाद ऐसा, हाँ वो पहना है, टकला आदमी प्रॉपर ऐसे देख रहा है, मैं मोबाइल में हूँ। मैं ऐसे गया हूँ लिटरली, मेरी जो ऐसे वो, अगर मैं तब हंस देता उसको देख के खत्म थी। तेरी मैं ऐसे आया हूँ, मैं ऐसे कि तू क्या है, ये क्या है, अच्छी सोचो इससे थोड़ी स्माइल भी हो गई होती, खत्म था मेरा केस भाई। बोलता ए तू हंसा, बोलता नहीं मैं नहीं हंसा, नहीं मैंने स्माइल देखी तो थोड़ा सा पता है ना, तूने किया है ना, तूने क्या है भाई। वो अगर वो करता गलती से बोल दे कि मैंने नहीं दरवाजा खटखटा, अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं था। भाई ये हो भी सकता था, पता है। और वर्स्ट चीज ये है कि मैं Worst case scenario। पर मैं कॉन्शियस था कि अगर मैं हंसा था तो खत्म है भाई ये चीज। और फोन आया कि भाई उन्होंने कंप्लेन करी है, हम पुलिस को बुला रहे हैं, ये हुई बात कि अब ये इधर नहीं कर सकते हो तुम, ये इंडिया नहीं है। मैं अभी रिसेंट गया तब भी हुआ था, पुलिस का नीचे आ तो गई थी, मत पुलिस करो ना, क्रूज के नीचे आ गई थी पुलिस, दुबई पुलिस। क्यों करना है फिर? आईडी चेक करी है मेरे सारा बैग चेक किया है मेरा, 21 लाख का फाइन भरा था मेरे दोस्त ने, मतलब हाँ वो तो खैर उसको तो क्या ही बराबर है उसके, उसने बताया, हंस के बता रहा है, अबे दल्लो तुम्हारे चक्कर में 21 लाख का फाइन भरा, काट तोड़ जाता मैं क्रूज का। अरे भाई साहब, भाई 21 लाख मतलब गाड़ी आजादी बहुत है भाई, लोन थी यार, तो बात करे वो उसको फर्क नहीं जाता, कोई बात नहीं भाई, पर तो मजा आया ना तुमको, कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसे अमीर दोस्त थोड़े बाल लो बस, बाकी कुछ नहीं। फिल्थी रिच बोल सकते। अरे चल अमीर तो तेरे को बाद में बताऊंगा उसकी, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ वो आपने बताया वो। ठीक है यार, आई थिंक यहाँ पे एंड करते हैं पॉडकास्ट, बहुत 2 घंटे का हो गया, और 2 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट का निकलेगा मुश्किल से। ओके गाइस, तो ये था पॉडकास्ट। आई थिंक मजा आया यार, काफी मजा आ रहा है ऐसे, बहुत मजा आया, ये वाला बहुत अच्छा लगा, पर वापस ऐसा लग रहा है कि डर भी लगा पर अच्छा भी लगा। हाँ ये जो हॉरर वीडियो से ज्यादा डर इसमें लगा, क्या बोले क्या ना बोले, शब्दों को चूज कैसे करे। तो यार वही कि बहुत टाइम बाद मुझे जो पहले अपन बनाते थे वैसी वाई की यार, फन ऐसा नहीं कि प्रेशर है कि स्टोरी सुनानी है, ऐसा बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो है, एकदम करो, एंजॉय करो प्रोटेक्शन के साथ, यही बस। और हाँ यही है। आई मीन मेरा तो नहीं, मैं तो बोलूंगा करो यार कुंडी लगा भाई, ठीक है, शादी के बाद करो जो करो वो, शादी के बाद क्यों करना है गाड़ू? अरे नहीं, मैं जो करो वो बोला यार। खैर चलो, आई थिंक जो करना है करो भाई, मजे करो, बाकी बाय बाय, लव यू। आपकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो कमेंट डाउन करो, एंड बाय बाय, टाटा, सी यू, समाकर। चलो भाई आओ, जो ये वाले वीडियो में लव यू नहीं बोलते तो अच्छा रहता।